हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सब प्रार्थना में भाग लीजिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्यम रामायण महानदी। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकाक्षरं पुंसां महापातक नाशनम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् मनोज्वं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसे नमामि। रामं रामानुजं सीतां भर्त अनुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। जय श्री राम। परम करुणामय दयालु अति उदार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की अनुकंपा से, सीताराम लक्ष्मण की अहितु की कृपा से, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिका आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के इस BCEC केंद्र में
नव वर्ष में सबके मंगल के लिए ये राम वर्ष है। राम जी अयोध्या में 500 साल के बाद पधार रहे हैं, तो ये राम वर्ष में नव वर्ष के पूर्व संध्या में कल हमने आदि कवि वाल्मीकि जी कृत रामायण का शुभारंभ किया, जो 7 दिवस चलेगा। आज दूसरे दिन जो आप भाग्यशाली भक्त श्रवण करने के लिए पधारे हैं और इस सत्संग के आयोजन में जो यजमान और सहयोग करता है, उन सब की पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं कि धन धर्म के लिए होता है, धन काम के लिए नहीं होता। धर्म मुक्ति के लिए होता है, अर्थ के लिए नहीं होता। धर्म से अर्थ उपार्जन करना उद्देश्य नहीं है, अर्थ से धर्म को सिद्ध करना ये उचित है, ऐसा शास्त्र का वर्णन है। तो जिनका अर्थ धर्म के इस कार्य में लग रहा है, उन सब की ओर से भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि धर्म के मार्ग में उनकी प्रगति हो, भक्ति में उन्नति हो, और जो आप श्रद्धा से सुनने आ रहे हैं, उनके हृदय में जो भगवान का प्रेम पहले से भगवान ने भर के भेजा है, जो जैसे कल कहा था, भूतकाल के शोक के कारण, भविष्य के भय के कारण और वर्तमान के मोह के कारण प्रकट नहीं हो रहा है, काम में बिगड़ रहा है, विकृत हो रहा है, उसको संस्कृत करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए ये हरि कथा, ये राम कथा, ये कृष्ण कथा अति आवश्यक औषधि है। भव औषधि श्रोत मनोभिरामा, ये भव रोग से मुक्त करने वाली औषधि है। इसके लेने के लिए हमारे पास कान है, कान के द्वारा ये औषधि हृदय में जाके हृदय को शुद्ध कर देती, अंतःकरण की शुद्धि होती है। वो यही हमारा अस्तित्व है, अस्तित्व शुद्ध हो जाता है। तो कल हमने बालकांड में लव और कुश के द्वारा महाराज राम के दरबार में अयोध्या नगरी का जो अनुपम वर्णन हो रहा था, और फिर महाराज दशरथ के यहाँ संतान के अभाव के कारण पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए ऋषि श्रृंग को श्रद्धा और प्रेम के साथ आदरपूर्वक बुलाया गया था। सूर्य वंश के पुरोहित वशिष्ठ जी ने अश्वमेध यज्ञ को अन्य सारे गुरुजनों के साथ पूर्ण किया, और ऋषि श्रृंग ने पुत्रेष्टि यज्ञ को पूर्ण किया। उस यज्ञ में जो देवता आए थे अपना भाग लेने के लिए, उन्होंने ब्रह्मा जी को विशर्वा के पुत्रों, विशर्वा पुलस्त का पुत्र है। ये उत्तर रामायण में कथा है कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं पुलस्त। पुलस्त तपस्या करने के लिए ऋषि त्रिबंधु के आश्रम में चले गए। उस आश्रम में अप्सरा आया करती थी और त्रिबंधु की एक कन्या भी थी।
अप्सराओं के कोलाहल के कारण पराशर का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने शाप दे दिया, किसी के ऊपर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी तो गर्भवती हो जाएगी। अप्सराओं ने ये सुना था, बेचारी वापस नहीं आई, दूर चली गई। त्रिबंधु ऋषि की पुत्री को इस बात का पता नहीं था। वो पुलस ऋषि के सामने आई और उसकी दृष्टि पड़ते ही वो गर्भवती हो गई। पिताजी के सामने लज्जा से खड़ी थी। पिताजी भी विद्वान थे, त्रिकाल दृष्टि थे। ध्यान में देखा कि बेटी ये गर्भवती आप हो गई हो। पुलस ऋषि की दृष्टि पड़ी है। अब चलिए पुलस के पास आए और कहा, ऋषिवर, आपको भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रजा बढ़ाने के लिए सेवा दी है। अब आपकी दृष्टि से ये अगर मेरी बालकी गर्भवती हुई है तो आप इसके साथ विवाह कर लो। सो त्रिबंधु की ऋषि की पुत्री के साथ पुलस्त का विवाह हुआ, जिससे पुत्र हुआ विशर्वा। ये विशर्वा वेद का श्रवण करने वाला विशेष रूप से बहुत बड़ा शक्तिशाली था। इसका विवाह पुलस्त ने इडविड़ा से के साथ कराया और जिससे कुबेर उत्पन्न हुआ। तो कुबेर पुलस्त का पुत्र और विशर्वा का पुत्र है। और कुबेर उस समय लंका के ऊपर राज करता था। और कुबेर को ब्रह्मा जी ने दिक्पाल बनाया और उसको पुष्पक विमान भी दिया। तो उस समय लंका के ऊपर कुबेर का राज था, उसके पास पुष्पक विमान था। अब कथा आगे उत्तर रामायण में ऐसे आती है, उत्तरकांड में, कि असुर, उनमें 3 भाई थे। इससे इतना हो गया, बोल नहीं सकता। माल्यवान, सुमाली, माली, और ये राज करते थे लंका के ऊपर। माली, सुमाली और माल्यवान। भगवान विष्णु के युद्ध में माली मारा गया। सुमाली और माल्यवान वहां से लंका को छोड़ के नीचे के पाताल आदि लोकों में चले गए। सुमाली और माली ने विचार किया कि हम राक्षसों के वंश की वृद्धि होगी जब किसी ऋषि से संतान उत्पन्न हो। तो सुमाली की बेटी थी केकसी। उसको सुमाली ने कहा, ये जो बड़ा ऋषि पुलस्त का पुत्र विशर्वा तपस्या कर रहा है, यज्ञ भूमि में बैठा हुआ है, आप इनके पास जाके प्रार्थना करो कि संतान, आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हो। तो सुमाली की बेटी केकसी विशर्वा के आश्रम में गई और सर नीचे करके खड़ी थी। विशर्वा ने देखा, क्यों आई हो? बोला, मेरे पिताजी ने आपके यहाँ पास भेजा है। बोला, साहब सही टाइम नहीं है, आप उचित समय पे नहीं आए हो, उचित स्थान पे नहीं आई हो। बोला, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पिता ने भेजा है। बोला, क्यों आई हो? बोला, आप ध्यान करके देख लीजिए ऋषिवर। विशर्वा कहते हैं, आपको संतान चाहिए, परंतु अब जो आप आई हो, आपका संतान बहुत बड़ा भारी असुर होगा और धरती के ऊपर त्राही त्राही करा देगा, बड़ा संकट पैदा करेगा। केकसी ने कहा, मैं तो निर्मल भाव से आपके शरण में आई थी, मेरे पिताजी की आज्ञा से मुझे असुर संतान हो ये उचित नहीं है। मैं ऋषि की पत्नी हूँ, होने जा रही हूँ, मेरे को तो भगवान का भक्त पुत्र होना चाहिए। तो विशर्मा ने कहा, ठीक है, आपका जो छोटा बेटा होगा वो बहुत बड़ा भक्त सिद्ध होगा। तो यहाँ विशर्वा और केकसी के यहाँ पहले 10 गिरिवा के नाम से बालक पैदा हुआ, जो आगे चल के रावण के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
फिर एक अति बड़ी काया वाला भारी भरकम बालक पैदा हुआ जो कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर एक बहुत कुरूप कन्या हुई जो शूर्पणखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। और फिर छोटा बालक हुआ जो भक्त विभीषण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये राम जी पूछते हैं अगस्त ऋषि से कि आप इन राक्षसों की, इन असुरों की इतनी बड़ाई कर रहे हो, ये इतने शक्तिशाली हुए कैसे? तो उसके अंदर ये कथा आ रही है कि ऐसे इनकी जब उत्पत्ति हो गई तो एक दिन केकसी माता के पास घर में थी विश्ववा के, और कुबेर पुष्पक विमान के ऊपर चढ़ के आया। तो केकसी को जलन हुई कि मेरी दूसरी सोतन के बेटे के पास पुष्पक विमान है, सोने की लंका है, और मेरे ये 3 पुत्र है, 1 पुत्री है, इनके पास तो चढ़ने के लिए घोड़ा गधा भी नहीं है। तो बेटा आप बहुत बड़ी तपस्या करो, बल प्राप्त करो, शक्ति प्राप्त करो। तो माता के कहने के ऊपर ये चारों बहन भाई गोकर्ण के स्थान पे घोर तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या क्या, एक पांव पे खड़े 10,000 साल तक तपस्या की। 1000 साल पूरे हों, एक गर्दन काट के रावण स्वाहा कर दे, उसका नाम 10 गिरी था। 9 गर्दन काट के स्वाहा किए। अंतिम जब बचा तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, विश्ववा के पुत्र, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, क्या चाहिए? कहा अमर बना दो। अमर तो मैं भी नहीं हूं, ब्रह्मा जी ने कहा। बोला फिर आपकी सृष्टि में दानव से, राक्षस से, असुर से, देवता से, किसी अन्य के साथ में कोई मुझे मार न सके, उससे मुझे आप वरदान दे दो कि मैं अमर हो जाऊं। अरे परंतु ये वानर और मानव तुच्छ जीव मेरा क्या बिगाड़ेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसे ही होगा। तो रावण ने अपने मुख से वरदान मांगते समय वानर और मानव से नहीं मरूं ये नहीं मांगा था। इससे एक शिक्षा बहुत बड़ी मिलती है, किसी को जीवन में छोटा नहीं समझना चाहिए। यही 2 वानर और मानव के रूप में रामचंद्र का अवतार जब हुआ है, भगवान साक्षात नारायण विष्णु, परंतु लीला मानव की करते हुए यही दोनों रावण के विनाश का कारण बने। तो किसी को छोटा नहीं जीवन में समझना चाहिए, तुच्छ नहीं समझना चाहिए, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। और जब इनको सबको शक्ति मिल गई, विभीषण और रावण ने अपने रूप बदलने का, सर कटे तो वापस आ जाए, ये भी आशीर्वाद ले लिया। कुंभकर्ण का जब समय आया आशीर्वाद लेने का, तो ब्रह्मा जी के पास सारे देवता आए कि बिना आशीर्वाद के ये कुंभकर्ण नाश्ते में 100 ऋषि खाता है, दोपहर तक 500 पूरे कर देता है, इसको आशीर्वाद मत दीजिए, ध्यान कीजिए। पितामह ब्रह्मा जी ने सरस्वती को कहा कि कुंभकर्ण की जीभा के ऊपर बैठ जाना, जब आशीर्वाद मांगे तो उससे वो काम कराना जिससे देवताओं की कामना पूरी हो। तो कुंभकर्ण कह रहा मुझे भी आशीर्वाद चाहिए, मुझे भी आशीर्वाद चाहिए। सरस्वती जबान पे आई, सोया रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, सोए रहना। आप तो कुंभकर्ण सोच रहा है मैंने क्या आशीर्वाद मांग लिया, बोला सोए रहो। शूर्पणखा ने कहा मैं रूप बदल सकूं, ये मेरे को आशीर्वाद दे दो। लेकिन विभीषण ने कहा कि भगवान के चरणों की स्मृति मेरी बनी रहे, ये आशीर्वाद मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब जब ये रावण का नाम रावण बाद में होगा, ये आपको बताया जाएगा। अब ये 10 ग्रीवा को जब ये आशीर्वाद मिल गए
तो इनका नाना सुमाली और माल्यवान आया, बोला अब बेटा ये जो कुबेर राज कर रहा है ना लंका, ये हमारी असुरों की राजधानी थी, ये तो भगवान विष्णु ने हमको भगा दिया और कुबेर को ये राज दे दिया, आप इस राज को वापस ले लीजिए। अब रावण कहता है मेरा भाई है कुबेर, उसके साथ क्या मैं युद्ध करूं? बोला धरती के ऊपर कश्यप की एक पत्नी है दिति और दूसरी है आदिति। दिति के बेटे आदिति से आदिकाल से लड़ते हुए आ रहे हैं। दिति के बेटों को दैत्य कहते हैं, आदित्य के बेटों को आदित्य कहते हैं। आदित्य 12 देवता हैं और दिति के पुत्र सारे असुर हैं, और इनका तो सदा से लड़ाई चलती आ रही है। तो आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? आप ऐसे मत सोचिए। इसने जाके कहा कुबेर मुझे राज करना है लंका का, पहले हमारे ये ननिहाल वाले असुर यहाँ राज करते थे। बोला भैया आधा तुम भी कर लो, बैठो। कुबेर ने तो ऐसे कहा तुम्हारा राज मेरा राज, हम दोनों भाई है, बराबर है। बोला नहीं नहीं पूरा राज मुझे चाहिए। कुबेर ने पूछा अपने पिता को विश्रवा कि पिताश्री अब मैं क्या करूं? इस तरीके से 10 गिरीवा भैया कह रहा है कि असुरों का हमारा राज है, हमको वापस दे दो। विश्रवा ने कहा इस वक्त ब्रह्मा के आशीर्वाद से वो अहंकार में भरा हुआ है, दंभ और मद से भरा हुआ है, वो किसी की मानेगा नहीं। अच्छा है कि आप लंका को त्याग करके हिमालय के अंदर अपना अन्य स्थान बना लो। तो हम जहाँ बद्रीनाथ जाते हैं इसको कुबेर क्षेत्र कहते हैं। कुबेर की राजधानी अब हिमालय में बद्रिक आश्रम के पास गंधमादन पर्वत पे है। हम कोई 10 साल पहले निर्जल एकादशी करने गए थे बद्रिक आश्रम में, तो आर्मी के कैंप में रुके थे। तो आर्मी वाले कह रहे थे कि ये जो पर्वत है इसके ऊपर हमारे हेलीकॉप्टर यहाँ से हम नहीं ले जाते हैं, जाम हो जाते हैं। ये पूरी एरिया जो है ये कुछ ऐसी यहाँ चीज़ें हैं जो हम इससे बहुत दूर से जाते हैं। तो कुबेर की राजधानी उस क्षेत्र में, इसलिए कुबेर क्षेत्र कहते हैं बद्रिक आश्रम को। और फिर इस तरफ लंका में 10 ग्रीवा को राजा बना दिया गया। और फिर इसने कितने अत्याचार किए। इन अत्याचारियों के कारण, वो अत्याचारों की बड़ी लिस्ट है, ये सारे देवता कह रहे थे ब्रह्मा जी अब क्या करें। और उस समय कल हमने कथा को यहाँ विराम दिया था। भगवान विष्णु देवताओं की सहायता के लिए वहाँ प्रकट हो गए और सब देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रार्थना की, प्रणाम किया और फिर कहा कि हम आपको इस कर्म में नियुक्त करते हैं कि हम देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदानों वाले इन विश्रवा के पुत्रों से संसार का सुरक्षा का दायित्व आप ले लीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। इंद्र जैसे देवताओं के लोक में जब संकट आता है तो भगवान उस समय प्रकट होते हैं। तो भगवान तो आज इंद्र ही प्रार्थना कर रहा है सब देवताओं को लेकर, और उनके लोक में संकट है। और उनके लोक में संकट क्या है? इंद्र को ही रावण के पुत्र मेघनाथ ने बंदी बना लिया और उसका नाम इंद्रजीत हो गया। तो रावण इंद्रजीत का पिता है, तो देवता तो संकट में है ही ना। तो भगवान ने कहा मैं देवताओं के संकट को देख नहीं सकता। सारे देवता वैष्णव हैं, सारे देवता वैष्णव हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की सेवा में नियुक्त है। पद्म पुराण का एक श्लोक है, विष्णु भक्ता सुरा तत्विप्रिय असुराः। जो भगवान विष्णु के अनुयायी हैं उनको सुर कहते हैं। सुर का मतलब देवता, और जो उसके विपरीत है उसको असुर कहते हैं। ये बहुत बड़ा भारी श्लोक है, आप जरा ध्यान दीजिए। जो विष्णु के अनुयायी हैं किसी भी रूप में, जो वैष्णव हैं, वो देवी संपन्न से परिपूर्ण है, और जो विष्णु के विपरीत जिनका भाव है
उनको असुरी प्रकृति के लोकों में उनकी गिनती की गई है। गीता का एक श्लोक है, भगवत गीता का, दिवौ इम सर्गे लोके देव असुर एवच। इस सृष्टि के दो प्रकार की सृष्टि है इस दुनिया में, एक देवताओं की, एक असुरों की। तो अब देवता कौन है, असुर कौन है, कौन सी कसौटी से पता लगाओगे? आपके पास क्या कसौटी कौन सी है, कौन सा जो है नापदंड है कि हम कहें कि देवता कौन है और असुर कौन है? तो गीता के तो शब्दों में कहा है, जे शास्त्रम विधिम उत्सर्जया यजंती काम कारत न सिद्धिम आपनोति न सुखम न परम गतिम। शास्त्र की मर्यादा में चले वो देवताई गुणों वाला सुर, शास्त्र के विपरीत चले वो असुर। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस वक्त धरती पे ऊपर जितने लोग रह रहे हैं, शास्त्रों के नेम में कौन चलते हैं और शास्त्रों के नेम के उल्लंघन करने वाले ज्यादा कितने, कौन से ज्यादा होंगे? हाँ जी, शास्त्रों को नेम के उल्लंघन करने वाले ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? तो असुर का मतलब ये नहीं है कि सर के ऊपर सींग होंगे, दांत बाहर होंगे, आंख लाल होगी, नहीं। जो शास्त्रों की, अब ये देखो, एक महीना पूरा गीता जयंती का था, गीता वितरण करने के लिए जाते थे, नहीं कोई जरूरत नहीं है इसकी। अरे क्या कीमत है, 200 रुपया कोई कीमत है क्या किसी की? बच्चा भी 100 रुपये में खुश नहीं होता है। सबके मोबाइल के चार्जर में 200 रुपये से ज्यादा तो महीने का चार्ज लगता है, और हर महीने में दुनिया में हालो हाय में मर जाते हैं। और गीता में रोज कृष्ण से बात करनी है, हे गोविंद कैसे हो, गोपाल कैसे हो, और उसमें कोई लेने के लिए राजी नहीं है। सच है कि झूठ है? सच है, सच है भाई। इसको कहते हैं असुरी प्रवृत्ति का प्रभाव बढ़ गया है। हर एक को मोबाइल, एक के बजाय दो दो हैं, और घर में एक गीता है तो 15 आदमी परिवार, पड़ोसी भी हमारे पड़ोस में गीता पढ़ी है। भैया एक बहुत है, यहाँ घर तो छोड़ो, पड़ोस में पढ़ी है। कोई सोच विचार की बात तो करनी। हमने कहा उस दिन हम कहेंगे कि भारतवर्ष में राम राज आया है और लोग देवी प्रकृति के हो गए। जैसे जियो की सिम जब बट रही थी और लोग सुबह 4 बजे से लाइन लगाते थे, या मंदिर के बाहर लाइन होके गीता हमको कब मिलेगी, तब हम समझेंगे भारत के अंदर राम राज आया है और देवताई सृष्टि प्रवृत्ति के लोगों का यहाँ जन्म हो गया है। अब ये लोग समझ, कौन सा मुश्किल है, ये भावना आनी चाहिए, ये जागृति आनी चाहिए जीवन में कि हमारे पास सत्य शास्त्र होना चाहिए, और वो शास्त्र आपको बिना पढ़े हाथ लगाने से भी पवित्र कर देगा, दृष्टि से पवित्र कर देगा। लिखा तो ये वैष्णव शास्त्रानी या शिष्याने, जिसके घर में भगवान के शास्त्र हैं, भगवान कहते हैं मैं उस घर में रहता हूं। और भगवान अकेले नहीं रहते हैं, लक्ष्मी के साथ रहते हैं। नारायण लक्ष्मी के बगैर नहीं आता है, और सबको लक्ष्मी चाहिए लेकिन बिना नारायण वाली चाहिए। तो फिर दूसरी दृष्टि से देखो, दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। असुर कौन है? रावण जैसे, जो सीता को उठा के जाते हैं राम से अलग करके, और दूसरे हनुमान जैसे हैं जो सीता को राम से मिलाने वाले हैं। अब बताइए, आप बताइए कौन है हनुमान के ग्रुप में जो सीता का मतलब लक्ष्मी राम जी की सेवा में लगाने के काम में लगे हुए हैं, और कौन है रावण के पक्ष में जो लक्ष्मी राम से लेके स्वयं भोगना चाहते हैं? देखो आपके सामने पड़ा है, ये प्रमाण है कि नहीं है दुनिया। तो ये असल में एक प्रचार ऐसा होना चाहिए कि लोगों के अंदर धारणा ऐसी उत्पन्न हो, एक नैरेटिव ऐसा बने कि धर्म किसको कहते हैं। तथा इसे लाखों लोग मंदिरों का, मैंने प्रवचनों में लाखों लोग इकट्ठे देखे, बड़ी लाइनें लगी होती हैं प्रवचनों के लिए मंदिरों के बाहर, परंतु चरित्र में किसी के परिवर्तन तो नहीं आ रहा है, लोगों के विचारों में परिवर्तन नहीं आ रहा है। ये सत्य है कि झूठ है? सत्य है। क्यों? वहां जाने वाले क्या भगवान की सेवा करने जाते हैं या भगवान को सेवा में लगाने के लिए जाते हैं?
भगवान को सेवा में लगाने के लिए जाते हैं कि भगवान हमारा ये काम कर देना, भगवान हमारा ये काम कर देना, हमारे को ये लाभ होना है। कोई नहीं कहता है कि भगवान हम आपकी सेवा के लिए आए। तो ये एक मानव जो हमारे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट चाहिए। हमारी जो मनोविज्ञान की दृष्टि से हमारे विचारों में भारत इसलिए महान था। कोई धन संपत्ति ज्यादा नहीं थी, लेकिन विचार में बड़े महान थे कि भगवान को प्राप्त करना है, इस जन्म में नर योनि में आए हैं, नारायण को पालेंगे। ये भारत के महानता का कारण था। अब ऐसे किसी के मन में है कि हम भगवान को पाने के लिए इस दुनिया में आए हैं? नहीं ना। तो समस्या सारी है कि धर्म के प्रचार से हमारे जीवन में भगवत प्रेम की ओर अग्रसर होने वाला अभी तक माहौल पैदा नहीं हो रहा है। उसकी आवश्यकता है। सो भगवान विष्णु इतने दयालु हैं, कहते हैं मैं यहाँ आया हूँ, देने आया हूँ, लेने नहीं आया हूँ। ये एक ही बात हमारे जीवन है कि हम मंदिर में देने आए हैं, लेने नहीं आए। हम सत्संग में देने आए हैं, लेने नहीं आए। ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है असल में। जब यज्ञ की परिभाषा क्या है? दशरथ महाराज ने यज्ञ किया पुत्रश्री, अश्वमेध यज्ञ के यज्ञ की परिभाषा क्या है? यज्ञ की परिभाषा है देना। और देता कौन है? भगवान। सूर्य से रोज प्रकाश दे रहा है मुफ्त में। जब से आप पैदा हुए हो तब से आपके घर में रोज सूर्य की रोशनी मुफ्त में आती है। कभी महीने का बिल आया है क्या? नहीं आया ना। ये यज्ञ हो रहा है भगवान की ओर से। प्रकाश मुफ्त में आ रहा है। सांस लेने के लिए हवा मुफ्त में दी जा रही है भगवान की तरफ से। अब इसके बदले में हमको भी लौटा के कुछ भगवान को देना चाहिए, उसको यज्ञ कहते हैं। हम ले रहे हैं, प्रकृति से ले रहे हैं, सृष्टि से ले रहे हैं। जो हमारी आवश्यकता है वो सभी भी भगवान। एक बार प्रभुपाद के पास मिलने गया कोई व्यक्ति, कहा कि प्रभुपाद ने पूछा क्या करते हैं? बोला सीमेंट की फैक्ट्री है। बोला सीमेंट कैसे बनाते हो? बोला पत्थरों को। बोला पत्थर कहाँ से आए? बोला भगवान ने बनाए। बोला भगवान के नाम को अपने नाम के घर पे बेचते हो? भाई साहब, पहाड़ तो भगवान ने बनाए, उसको घिसट के समेत बनाते हो सीमेंट और कहते हो कि मेरे नाम की सीमेंट है। बोला महाराज इसीलिए मंदिर में आते हैं, थोड़ी बहुत सेवा भी कर जाते हैं। बोला फिर तो थोड़े छोटे चोर हो, बड़ा लेते हो, थोड़ा देते हो, लेकिन भाव तो आपका अभी भी। तो जो कुछ हमारे पास है ये भगवान की तरफ से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये यज्ञ हो रहा है। प्रकृति यज्ञ कर रही है, अपनी तरफ से सब कुछ दे रही है, सदा दे रही है, देती आ रही है। देवता का अर्थ ही होता है देने वाला। जो देता है उसको देवता कहते हैं, और हम लेने वाले हैं। इसलिए परस्पर हमको भी देना सीखना चाहिए, उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ से क्या होता है? एक तो हमारा धर्म की मर्यादा पूरी होती है कि हमने लिया प्रकृति से, हमने वापस दिया। भैया आप जाते हैं कि भाई रिटर्न गिफ्ट चाहिए, रिटर्न गिफ्ट मांगते हैं कि नहीं? कहीं भी जाते हैं, आपका गिफ्ट दो, रिटर्न गिफ्ट दो। तो जब भगवान सब कुछ दे रहा है तो वापसी में देना चाहिए, उसको यज्ञ कहते हैं। तो एक तो हमारी मर्यादा का पूरी हो जाती है। दूसरा आपके हृदय से लोभ कम होने लगता है, क्योंकि जब देने लगते हैं लोभ समाप्त हो जाता है। लोभ को कम करना है तो उदारता से देना सीखो। लोभ सारे पाप का मूल है, जड़ है। और इससे कितने लोगों का भला होता है। आप देखें अन्नदान होता है, प्रसाद वितरण हो रहा है, फूड फॉर लाइफ हो रहा है, कितने भूखे लोगों को अन्न मिल जाता है इस बहाने। यज्ञ से कितने लोगों का हित होता है। फिर एक पूरा वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, जिनका कर्तव्य है यज्ञ कराना है, आप यज्ञ नहीं कराएंगे तो उनका निर्वाह कैसे होगा। जगन्नाथपुरी के अंदर एक खानदान है, उसका निर्वाह ही सिर्फ बर्तन बनाने पे, मिट्टी के रोज बर्तन बनाते हैं, उसी पे पकता है भोजन, वही भगवान को भोग लगता है, दूसरे दिन दूसरे बर्तन बनते।
एक खानदान है जिसका काम ही है रथ बनाना, हर साल रथ बनाते हैं, उसी से उनके जीवन आजीविका चलती है। तो आज ये अगर रथ बंद कर दें चलाना, रथ यात्रा ही बंद कर दें, तो कई खानदान खत्म हो जा रहे हैं। तो यज्ञ का मतलब है कि आप सृष्टि के जो ले रहे हैं उसके बदले में देके सबको सुख से आगे बढ़ाना चाहते हैं, सबका सहयोग हो रहा है। सो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इसी यज्ञ के अंदर जो यज्ञ पुरुष निकलेगा उसके हाथ में जो पायसम खीर का कलश होगा उसमें मैं प्रवेश करूंगा। और यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई, यज्ञ के अंदर से यज्ञ पुरुष निकला, हाथ में स्वर्ण कलश था और उसमें पायसम था जिसमें भगवान विष्णु प्रवेश हुए, और कलश ऋषि शृंग के हाथ में दिया गया। ऋषि शृंग ने वो कलश महाराज दशरथ के हाथ में दिया। महाराज दशरथ ने प्रणाम करके उस कलश के अंदर जो पायसम था जिसमें भगवान विष्णु ने प्रवेश किया था उसका आधा भाग कौशल्या को दिया, 50%। अब जो 50% बचा उसके दो हिस्से किए, 25% उसमें से केकई को दिया। शेष 25% जो बचा उसके दो हिस्से किए, एक भाग कौशल्या के हाथ में रखा, एक भाग केकई के हाथ में रखा। कौशल्या ने सुमित्रा को दिया और फिर केकई ने सुमित्रा को दिया। तो ये विज्ञान की दृष्टि से आधे भाग से कौशल्या ने समय आने के ऊपर रामचंद्र को जन्म दिया, 25% से केकई ने भरत को जन्म दिया, और जो कौशल्या ने सुमित्रा को दिया उससे लक्ष्मण का जन्म हुआ। केकई ने जो सुमित्रा को भाग दिया उससे शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ऐसे विभाजन 4 बालकों के जन्म का वर्णन है। अब कथा को आगे ऐसे कहेंगे कि यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, ऋषि शृंग विदा लेके अपने घर चले गए, यहाँ रानियां गर्भवती हो गई, आनंद मंगल हुआ। महाराज दशरथ ने सबको दक्षिणा दान जो भी देना है दे के विदा कर दिया। समय आने के ऊपर राम जी के जन्म के लिए पहले तो एक बात आज से आप पक्की याद करो कि एक बार राम जी ने जन्म लिया ऐसी बात नहीं है। जैसे भागवत में हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, तो ब्रह्मा जी के अभी तक 50 साल पूरे हो गए, 51 साल का पहला दिन शुरू हुआ है, तो कितनी बार श्री कृष्ण आए। ऐसे चतुर्युगी के अंदर रामचंद्र भी आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, तो कई बार आए हैं, एक बार आए ऐसा नहीं है। सो रामचंद्र जब आते हैं तो विशेष एक चतुर्युगी में आते हैं, त्रेता युग में, और उनके आने के लिए महीना वो चुनते हैं मासा नाम कुसुमाकर। कुसुमाकर का मतलब जिस महीने में फूल खिलते हैं। ये जो अब आने वाले 2 महीने, अच्छा इतना ये महीनों की बात करूं उससे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत में कितने ऋतु होते हैं, मौसमें कितनी होती हैं भारतीय संस्कृति में? हाँ जी, 6 ऋतु होती है, हर 2 महीने की ऋतु होती है। ये 6 ऋतु में से राम जी के अवतार की कौन सी ऋतु है? मार्च अप्रैल के 2 महीने, तब कौन सी ऋतु होती है? हाँ जी, बसंत की, बसंत ना। उस ऋतु में भगवान श्री रामचंद्र का कौन से महीने में जन्म होता है? चैत्र। चैत्र महीना विचित्र भगवान के प्रकट्य का महीना है, चैत्र का। चैत्र के महीने में
जितनी तिथियां हैं ना, उनमें नवमी तिथि जो है, 9th डे, उसको ज्योतिषी लोग कहते हैं ये रिक्ता है, खाली है, इसमें कोई पुण्य काम नहीं होता, न यात्रा होती है, न कोई मंगल कार्य होता है। तो एक दिन सीताराम जी विराजमान थे, एक बहुत बड़ी दुर्बल बुढ़िया स्त्री के रूप में उनके सामने आई। राम जी ने पूछा कौन हो? बोला महाराज मैं नवमी तिथि हूँ। बोला इतनी दुर्बल क्यों हो, पधारने का कारण बताओ। बोला सब लोग कहते हैं मैं रिक्ता हूँ, मैं खाली हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ। तो राम जी ने कहा सचपच आप रिक्ता है क्या, खाली हो? बोला मैं तो हूँ रिक्ता। बोला फिर ठीक है, जो खाली होता है उसको हम भर देते हैं, हम जब अवतार लेंगे तो नवमी तिथि को लेंगे। और तब राम जी ने सीता की ओर देखा, सीता ने कहा फिर मैं भी नवमी के दिन ही प्रकट होंगी। तो इसलिए नवमी तिथि निहाल हो गई, भगवान रामचंद्र नवमी के दिन प्रकट होते हैं, राम नवमी। और सीता भी नवमी के दिन प्रकट होती है, सीता नवमी। अब नवमी तिथि को कोई नहीं कहेगा खाली है, भगवान ने उसको भर दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि जो खाली होगा उसी को भगवान भरते हैं। जब हम पहले से ही भरे हुए हैं तो भगवान किसको भरे? तो भगवान के पास जाने के लिए खाली होना पड़ता है। नवमी तिथि निहाल हो गई और नवमी की तिथि भगवान ने चुनी है। चैत्र का महीना है, बसंत की ऋतु है, और नक्षत्र कौन सा चुना है? पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ यह है कि जो चीज गुम हो गई है वापस मिल जाएगी। जो धर्म, जो मर्यादाएं लुप्त हो गई थी वो रामचंद्र के आने से फिर वापस प्रकट हो जाएंगी। पुनर्वसु नक्षत्र में मध्याह्न काल को, दोपहर के समय सूर्य वंश में आए हैं। तो सूर्य जब पूर्ण दोपहर के समय जवानी में होता है, वो समय भगवान रामचंद्र के प्रकट्य का है। सो मध्याह्न काल को दोपहर में नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, चैत्र मास बसंत की ऋतु में भगवान श्री रामचंद्र का प्रकट्य हुआ। और कुछ समय के बाद मां कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और फिर सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। ये चार चतुर्व्यूह रूप में भगवान अवतार लेते हैं। वासुदेव रामचंद्र, संकर्षण लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जो है ये है प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इसको कहते हैं चतुर्व्यूह। एक ही भगवान इन चार रूपों में आते हैं। इन चार में भगवान राम चारों विष्णु तत्व हैं, परंतु इनमें राम जी का सामान्य धर्म है। जो धर्म सामान्य मानव को अपने जीवन में धारण करना चाहिए वो सिखाते हैं। सामान्य धर्म है लोगों की शिक्षा देने के लिए। लक्ष्मण का धर्म विशेष है, राम के धर्म से ऊपर है। नहीं दिया था लक्ष्मण को वनवास, नहीं दिया था, अपनी इच्छा से 14 साल वनवास में गए थे राम की सेवा के लिए। उससे भी ऊपर धर्म है भरत का। त्याग की मूर्ति है भरत, भागवत पुरुष है भरत। उसका धर्म उससे भी ऊपर है और वो भागवत पुरुष है। शत्रुघ्न इन चारों से ऊपर, दास अनुदास धर्म है उसका, सेवकों के भी सेवक है। ऐसे वाल्मीकि रामायण में इनके धर्म के ऊपर चर्चा की गई है।
गोविंद स्वामी ने इसकी टीका में इनके धर्म को ऐसे वर्णन किया है कि सेवक का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, और हम सब सेवक हैं। हमको सेवा सिखाने के लिए कि हमारा जीवन ही है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अब भगवान की सेवा सिखाने के लिए भगवान को आना पड़ता है, और भगवान इन रूपों में आकर हमको सेवा कैसे की जाए वो सिखाए थे। सो ये 4 बालकों का जन्म हुआ दशरथ के घर में, तो मंगल हो गया। चाह बड़ा आनंद मंगल है, गान हो रहा है, दान हो रहा है, पंडित जी स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, पूजन हो रहा है। और बाल लीलाओं का अधिक वर्णन वाल्मीकि जी ने नहीं किया है। अन्य पुराणों में बाल लीलाओं का वर्णन है, उसमें विशेषता इस बात की है कि राम और लक्ष्मण सदा साथ रहते हैं। राम बिना लक्ष्मण के खाता नहीं है, बिना लक्ष्मण के सोता नहीं है। राम अगर घोड़े के ऊपर चढ़ के कहीं जाएगा, लक्ष्मण उसके पीछे पीछे छाया बन के जाता है। और भरत के साथ शत्रुघ्न होता है, वो उनके बगैर न खाता है न सोता है। ये दोनों भाइयों की जोड़ी है। इन सब में राम जी जो कार्य सफलता से हो, उसकी सफलता का श्रेय अपने भाइयों को देते हैं, स्वयं नहीं लेते। ये हमारे भारतीय संस्कृति के 2 महान इतिहास, महाभारत, महाभारत का अर्थ लड़ाई नहीं है। ये एक गलत धारणा अंग्रेज के समय हमारे समाज में कुछ किराए वाले पंडितों के द्वारा ऐसा विचार फैलाया गया, महाभारत घर में रखोगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो क्या यूक्रेन में महाभारत रखी है क्या 2 साल से? हाँ? या गाजा पट्टी पे रखी है महाभारत? पंचम वेद है महाभारत। 1 महीना उसका साल में पारायण करना चाहिए, पूरी पढ़नी चाहिए। और उस महाभारत में गीता जैसा अनुपम शास्त्र है, जो दुनिया के आध्यात्मिक शास्त्रों का शिखर के सिद्धांत उसके अंदर उपस्थित है। और उसी गीता का अंतिम श्लोक कहता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विद्योर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अरे वहीं लक्ष्मी है, वहीं विजय है, वहीं सुख है। कहाँ? जहाँ कृष्ण और अर्जुन है। अब जहाँ कृष्ण और अर्जुन मतलब भगवान और भक्त है, तो महाभारत का मतलब भारत का बहुत महान इतिहास। लड़ाई अर्थ नहीं है महाभारत का, ये गलत फहमी से निकाल मत रखिएगा। उसके अंदर कुरुक्षेत्र में युद्ध केवल 18 दिन हुआ है जी। महाभारत भारत का महान इतिहास है। उसमें 5 पांडव जैसे मुट्ठी 5 उंगलियों की बनी हुई होती है ना, ऐसे हमेशा साथ रहे, कभी अलग नहीं बने। भाइयों के साथ रहने का संकेत है और संदेश है महाभारत में। जिस दिन युधिष्ठिर महाराज ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण धराधाम से चले गए हैं, मुकुट उतार के रखा। ये राज कृष्ण ने दिया था, श्री कृष्ण नहीं रहे तो राज नहीं चाहिए। तो भीमसेन ने तो पहले अपना मुकुट उतारा, बोला महाराज मुझे राज करने के लिए मत बोलना, मैं आपके साथ जिया हूं, आपके साथ मरूंगा। अर्जुन तो पहले ही भगवान के विरह में व्याकुल थे, मुकुट नीचे था। नकुल सहदेव ने कहा भैया हमको भी राज करने के लिए नहीं कहना, हम भाई साथ रहेंगे, साथ जिए साथ मरेंगे। तो अर्जुन के पोते परीक्षित का राज तिलक कर दिया गया। और यहां आप रामायण में सुनेंगे कि लक्ष्मण का परित्याग करने का जब राम को संकल्प पूरा करना पड़ा, तो लक्ष्मण ने प्राण त्याग दिए। तो राम ने कहा अब मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। भरत ने कहा महाराज मुझे राज करने के लिए मत बोलना। शत्रुघ्न को मंगाया गया मथुरा से। शत्रुघ्न ने को पता लगा, बोला महाराज आज तक मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, मुझे राज के लिए मत कहना। तो 4 भाई रामायण के सदा साथ रहे हैं, कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए।
5 भाई महाभारत के मुट्ठी की तरह साथ रहे। ये है संदेश दोनों शास्त्रों का कि कैसे जीवन में हमारे को साथ रहना चाहिए। संगठन नहीं था तब हम हजारों साल तक गुलामी में रहे जी। भाई भाई के दुश्मन बने थे तब ये हमारी धरती गुलामी के जंजीरों में फंस गई थी। अब पढ़ के देखें इतिहास, भाई भाई के, एक रजवाड़ा दूसरे रजवाड़े का शत्रु बना, लोगों ने यूज किया ये। अगर ये शास्त्रों को, और इस समय ऐसे बहुत विकट समय में हमारे महात्माओं को प्रणाम है जिन्होंने पेड़ के नीचे बैठकर इसी रामायण की कथा को करते हुए कहा, भाई तो भरत जैसा होना चाहिए, राज का लोभी लालची नहीं होना चाहिए, स्त्री तो नारी तो होनी चाहिए, माँ सीता जैसी महलों में रहना पड़े या जंगल में रहना चढ़े, पति का साथ देना चाहिए। और इस कारण आज 1200 साल की गुलामी के बाद भी भारत अपने स्वतंत्र उसी प्रभाव के साथ पूरे विश्व के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। नहीं तो बहुत से देश समाप्त हो गए, वहां के नाम निशान मिट गए। अब देख लो, बड़े राज हुआ करते थे किसी जमाने में, नाम निशान नहीं है वहां। ये ऋषियों की कृपा का, ये इस महात्माओं ने बहुत विकट समय में ये कार्य किया। और हम तो प्रणाम करते हैं प्रभुपाद को कि हमारे पाश्चात्य देश में रहने वाले भारत से बाहर भारतीयों के जीवन में गौरव और गौरवान्वित करने के लिए इस प्रचार से, जब अमेरिकन और यूरोपियन जब वैदिक संस्कृति से चोटी रख के और धोती पहन के और हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे, तो उन्होंने कहा ये तो हमारे बाप दादा करते थे, ये तो वो चीज़ है जो हमारे अपने पूर्वजों की है। उनके अंदर जीवन में बहुत बड़ा एक जो अपने आप को वहाँ सेकंड क्लास सिटीजन समझ रहे थे, यहाँ से अंग्रेज जिनको गुलाम बना कर ले गए थे, वो अपने आप को आज राजा महसूस कर रहे हैं कि हम गुलाम नहीं हैं, हमारा संस्कृति बहुत बढ़िया। तो संस्कृति को प्रभुपाद ने पूरे विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति के गौरव को पुनः स्थापित किया है। ये समझ में किसी को आना चाहिए कि आज भारतीय संस्कृति का जो गौरव विश्व के अंदर है, उसमें श्रील प्रभुपाद का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको, लेकिन बहुत बड़ा योगदान है। बालकों का प्रेम, भाइयों का जो है उसका वर्णन यहाँ हम कर रहे थे। और अब बच्चों को गुरुकुल में जब भेजने का प्रसंग आया तो वशिष्ठ जी के गुरुकुल में भेजना है। महाराज दशरथ चारों अपने पुत्रों को वशिष्ठ जी के पास ले गए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन अब आप भले पधारिए, हम इन बच्चों का गुरुकुल में प्रवेश की सारी विधि को पूर्ण कर लेंगे। तो महाराज दशरथ तो गुरु के आदेश को पालन किया, प्रणाम करके चले गए। वशिष्ठ जी ने प्रणाम किया रामचंद्र को और चारों भाइयों को। कहा, ब्रह्मा जी ने जब मेरे को सूर्य वंश का पुरोहित बनने के लिए कहा तो मैंने कहा मुझे पुरोहित नहीं बनना। पुरोहिती में अपने यजमान का सारा कर्म उठाना पड़ता है। परंतु ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुम्हें भगवान रामचंद्र के गुरु होने का गौरव प्राप्त होगा, और इसलिए मैंने ये पद स्वीकार किया था। भगवान, मैं आपका सेवक हूं, आप पूर्ण है, ज्ञान में पूर्ण है, मैं आपको क्या ज्ञान दूंगा, परंतु अब आप आज्ञा दीजिए कि मैं मर्यादा का पालन करूं गुरु की और आपको शिक्षा दूं। ऐसे करके परिक्रमा की चारों भाइयों की वशिष्ठ जी ने, और कहा फिर अब आपका विद्या आरंभ करता हूं। अब इसलिए दशरथ को बाहर भेज दिया क्योंकि दशरथ के सामने वशिष्ठ जी बालकों को प्रणाम करके प्रार्थना तो नहीं कर सकते, ना प्रदक्षिणा कर नहीं सकते ना, ऐसे तो नहीं हो सकता था। तो दशरथ जी को भेज के उनसे अनुमति लिया और फिर शिक्षा देना शुरू किया।
अब गुरुकुल में रह के चारों ब्रह्मचारी प्रवीण हो गए और अब वापस जब घर लौट रहे हैं तो जब गुरु के आश्रम में रह रहे हैं तब तो चटाई के ऊपर, कुश की चटाई के ऊपर सोते हैं और ब्रह्मचारी के वस्त्र धारण करते हैं, क्यों गुरु के आश्रम में सब समान है। राजा का पुत्र है तो भी वैसा है और सेवक का पुत्र है तो भी वैसा है। गुरुकुल के आश्रम में सब एक जैसे हैं। लेकिन अब जब वापस घर आ रहे हैं तो राजकुमार हैं, तो उनके लिए बहुत सुंदर रेशमी वस्त्र, आभूषण, मुकुट, सोने के मढ़े हुए पादुकाएं, बालकों को रथों के ऊपर चढ़ा के बड़ी शोभा यात्रा के बच्चे पढ़ के गुरुकुल से आज वापस घर आ रहे हैं और बड़ी शोभा यात्रा आ रही है। लोग चारों ओर खड़े हैं, जय श्री राम की और जय दशरथ नंदन राम ऐसे हो रहा है। अचानक दूर से कहीं एक बेचारा निषाद, जंगल में रहने वाला आदिवासी छोटा सा बच्चा था और पेड़ के पत्तों के चप्पल बनाए थे और मौका देख के बीच में घुसा और राम जी के रथ के सामने आया। बोला, ये पादुका आपको अर्पण करना चाहता हूं मित्र। सबने कहा, हट हट, कहां से आ गया? लेकिन रामचंद्र जैसे देखा कि भैया मेरा मित्र मेरे लिए गिफ्ट लाया है, ये उपहार लाया है मेरे लिए। भगवान ने स्वर्ण मंडित पादुकाओं को एक तरफ रखकर और उस निषाद जो वनवासी था उसकी वो पत्ते की पादुका को अपने चरण में धारण कर लिया। ये है विद्या ददाति विनयम। आज पढ़ के आ रहे हैं तो निम्रता कितनी है कि एक नागरिक जंगल में रहने वाला है, वो छोटा उपहार लाया है, उसके लिए सोने का पादुका छोड़ के उसको पहन लिया। ये रामचंद्र के लक्षणों में महानता को देखो। और ये बच्चा जो आज पादुका दे गया है, यही आगे निषाद राज गुहा होगा, जिसको भगवान गले लगा के मित्र करेंगे। यात्रा महाराज दशरथ के महलों में आई है। बालक अपने अपने माताओं को प्रणाम किया है, पिता तो साथ में आए हैं। आनंद मंगल घर में हो रहा है, चर्चा हो रही है, बच्चे बड़े हो गए, इनके विवाह का। इनसे सवाई कन्याएं कहाँ मिलेंगी? इसके बराबर नहीं, इनसे सवाई ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई थोड़ा सा भी कहीं कम न्यूनता हो, कमी हो, और कहीं राम के मुख के ऊपर थोड़ी सी चिंता में कौशल्या कहती है, देख नहीं सकती महाराज दशरथ, बड़ी चिंता हो रही है कि ऐसे हमारे गुणी और सुशील बालकों के लिए 4 सुशील कन्याएं कहाँ मिलेंगी। ये चर्चा हो ही रही है। इतनी देर में सेवक आके कहता है, महाराज हे अयोध्या नरेश, बाहर दरवाजे के ऊपर महर्षि विश्वामित्र पधारे। बात यहीं समाप्त, विवाह की बात भूल गए। वह महाराज दशरथ अपने गुरुवरों को लेकर, मंत्रियों को लेकर दरवाजे के ऊपर विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए गए। विद्वान का, अपने से आयु में बड़े का आदर करना और उसका सम्मान करने से बल बढ़ता है, आयु बढ़ता है, बढ़ती है, यश बढ़ता है, विद्या बढ़ती है। ये 4 चीजें जीवन में चाहिए, तो बड़ों का आदर करना सीखो। अभिवादनशीलस्य वृद्ध, बड़ों का अभिवादन करोगे, सम्मान करोगे, यश बल विद्या और आयु बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़ी मर्यादा है। राम जी के अपने चरित्र में लिखा है, प्रातः उठ रघुनाथा, मात पितु गुरु नाय माथा। सुबह प्रातः उठ के रामचंद्र अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं।
कितनी बड़ी शिक्षा मिल रही है। पहले तो प्रातः उठना, अरे प्रातः उठने का मतलब सूर्य उगने से पहले उठना। अब प्रातः उठने वाले कहां से लाओगे? हाँ, एक तो प्रातः उठने वाले अब मिलना मुश्किल हो गए हैं, और फिर माता पिता को और गुरु को प्रणाम करने वाले। अब आज की भाषा में बोलूं कि जितने बच्चे स्कूल में जाते हैं, क्या टीचर को जाके प्रणाम करते हैं? क्या गुरु को माथा नवाते हैं? क्या नहीं। माता पिता के चरण छू के जाते हैं? क्या नहीं। ये सत्य है कि झूठ है? तो एक बात भी जीवन में, और भगवान श्री कृष्ण की लीला में पढ़ेंगे द्वारका में, तो सुबह उठ के भगवान श्री कृष्ण द्वारका में ध्यान करते हैं, स्नान करके यज्ञ करके ब्राह्मणों को दान देते हैं, बाहर निकलने से पहले अपनी माता पिता वरिष्ठ जितने हैं उन सबको प्रणाम करने जाते हैं, फिर सुधर्मा सभा में जाते हैं। दोनों लीलाओं में बड़ों का सम्मान करना भगवान सिखा रहे हैं। और ये हमारे रामकृष्ण, ये दो भगवान के अवतार हमारी जबान के ऊपर है, कन कन में, जन जन में है, लेकिन ये जीवन में संस्कार क्यों नहीं? आप बड़े बैठे हैं, जिनके घर में बड़े होने, आप भले 50 साल के हो गए हो, लेकिन आपका माता पिता भगवान ने अभी रखा है ना, तो जाके रोज प्रणाम कर लिया करो। देखना वो हाथ ऊपर करके कहेगा बेटा सुखी रहो, आशीर्वाद जरूर देगा। और वो बड़ों का आशीर्वाद सुरक्षा का कवच है, आपकी रक्षा का बहुत बड़ा कवच है। ऐसा सुख कहीं दुनिया में नहीं है जितना बड़ों को प्रणाम करने में मिलता है। और भगवान को प्रणाम करने का तो शक्रदेव प्रणामो, शक्रदेव कृष्ण प्रणामो। एक बार श्री कृष्ण को प्रणाम करो, रामचंद्र को प्रणाम करो। अश्वमेध यज्ञ करने से स्वर्ग से वापस आ सकते हो, लेकिन एक तरफ एक बार प्रणाम करने वाला संसार में फिर वापस नहीं आएगा, भगवान के धाम जाएगा। एक बार प्रणाम करो। तो बड़ों का आदर करना सीखो, बड़ों का सम्मान करना सीखो। रामचंद्र वयोवृद्ध मतलब आयु में वृद्ध, ज्ञान वृद्ध मतलब ज्ञान में बड़े, विद्या वृद्ध विद्या में बड़े। उन सब का सत्संग करते थे, उन सब का संग करते थे। अब किसी के पास टाइम नहीं है बड़ों से कुछ सीखने के लिए। घर में एक टेबल पे बैठे हैं, माता पिता दादा दादी, किसी का मुंह एक दूसरे की तरफ नहीं है, सबका मुंह अपने मोबाइल में है। ऐसे उंगली चल रही है। सच है कि झूठ है? आमने सामने बैठे हुए बात नहीं करते जी। है गूगल गुरु से सब पूछ लेते हैं, अपने दादा से नहीं पूछेंगे। जिसने देखा है आंखों से उससे नहीं पूछेंगे। सो विश्वामित्र के स्वागत करने के लिए अयोध्या नरेश स्वयं बाहर चल के गए हैं, अपने गुरुजनों को साथ ले गए हैं, मंत्रिमंडल को साथ ले गए हैं, आदर पूर्वक ले आए हैं। उनका चरण धोने के लिए पानी दिया है, अर्घ्य दिया, आचमन्य दिया, मधुपर्क दिया। मधुपर्क कहते हैं दूर से आने वाले को थकावट हो गई होगी ना, तो मधु दूध और दही बराबर मात्रा में मिला के पेय बना के शरबत वो दिया पेय। फिर आसन के ऊपर बिठाकर जब सुख से बैठ गए, तब महाराज दशरथ ने कहा आज हमारा राज्य धन्य हो गया, मेरा महल पवित्र हो गया। आप जैसे गायत्री को साक्षात्कार करने वाले ऋषि, हर मंत्र का एक ऋषि होता है, गायत्री मंत्र का ऋषि है विश्वामित्र, जिसने साक्षात गायत्री उसके सामने प्रकट हो गई थी। इतने बड़े तपस्वी ऋषि थे। आप हमारे घर में पधारे, आज्ञा कीजिए हम आपकी सेवा कैसे करें। विश्वामित्र कहते हैं इक्ष्वाकु वंश के राजा के गुण के अनुरूप आपने आचरण किया है, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। आपका महान कुल है, इक्ष्वाकु कुल, रघुकुल है।
ऐसे ही संतों की मर्यादा आपके अंदर पूर्ण रूप से सदा प्रदर्शित तो होती रहती है। महाराज आप पूछते हैं कि क्या सेवा करें। इस समय में सिद्ध आश्रम में, जहाँ भगवान विष्णु भी किसी समय यहाँ आए, तपस्या किया, बहुत अच्छा स्थान है सिद्ध आश्रम, वहाँ मैं कुछ अनुष्ठान कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ। उस समय कुछ रावण के अनुचर मरीचि और सुबाहु और अन्य दुष्ट आकर यज्ञ को भंग कर देते हैं, और हम आपसे आपके बड़े पुत्र रामचंद्र को सहायता के लिए मांगने आए। रामचंद्र का नाम सुनते ही महाराज दशरथ पहले तो मूर्छित हो गए। मैं अपनी सेना के साथ आपके साथ ऋषिवर चलने को तैयार हूं। कौन? हमारा राम कल तो गुरुकुल से पढ़ के आया है, अभी तो किसी युद्ध में भी नहीं गया है। ये कैसे इन बड़े रावण के अनुचरों के साथ युद्ध करेगा? महाराज राम तो नहीं दे सकता, और वास्तव में राम नहीं दे सकता कहते समय दशरथ महाराज कहते राम के बगैर मेरे प्राण नहीं रहेंगे जी। लेकिन विश्वामित्र ने कहा मैं तो राम से ही सहायता लेने के लिए आया हूं। आप राम को नहीं जानते हैं, इसके पिता हो दशरथ जी। ये आपका गुरुवर वशिष्ठ जानता है, ये ऋषि जानते हैं, मैं जानता हूं ये राम कौन है। अगर आप नहीं देना चाहते हैं, जैसे हम आए हैं वैसे वापस जा रहे हैं। अब वशिष्ठ ने देखा कि विश्वामित्र ने तो हमारे ऊपर भार डाल दिया है कि वशिष्ठ जानते हैं कि राम कौन है। वशिष्ठ जी ने उठ के कहा महाराज दशरथ, विश्वामित्र अपने आप में तीनों लोगों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, कोई असर इसके सामने टिक नहीं सकता, मैं जानता हूं। वास्तव में ये आपके पुत्र का हित करने के लिए, मांगने के लिए आया है। इनके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, ये रामचंद्र को देना चाहता है। और फिर कान में कहा महाराज आप पुत्रों के विवाह के लिए चिंतित थे ना, बातचीत कर रहे थे ना, ये विश्वामित्र वो काम भी करा के देगा। अब इतना सुनते ही महाराज दशरथ का मन बदल गया। कहा नहीं नहीं रुकिए रुकिए विश्वामित्र जी, राम अकेला नहीं, राम के साथ लक्ष्मण भी आपको देता हूं। और किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई, न मतीन माताओं ने जताई, न किसी मंत्री ने जताई। इसको कहते हैं साधु का संग एक क्षण के लिए हो जाए तो विचार एकदम बदल जाते हैं। दशरथ जो नहीं दे रहे थे राम, केवल वशिष्ठ के दो शब्द कहने से विचार ही बदल गए। तो साधु के संग का कितना प्रभाव है, और वशिष्ठ भी जानते थे, विश्वामित्र के प्रभाव को वशिष्ठ जानते थे। ये कथा आगे आएगी। विश्वामित्र जी ने जब दो बालकों को देने की बात हुई तो राम और लक्ष्मण दोनों को बुलाया गया। दोनों ने ऋषियों को, गुरुजनों को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया। हाथ जोड़ के खड़े हुए महाराज दशरथ ने कहा बेटा राम लक्ष्मण, विश्वामित्र के साथ गुरु के साथ अब आपको इनके सिद्ध आश्रम में सहायता के लिए जाना है। अब ये गुरु आपके माता पिता सब कुछ है, इनकी आज्ञा का पालन करना। और ये कहकर गुरु जी के हवाले किया। आगे विश्वामित्र चले, पीछे राम, पीछे लक्ष्मण। अयोध्या से विदा हुए। सरयू नदी के किनारे जाते ही अब 1 कोस डेढ़ आगे गए होंगे, मतलब 2-3 किलोमीटर आगे गए। विश्वामित्र ने कहा आचमन करके आइए रामचंद्र, बैठिए, मैं आपको बल्ला और अति बला 2 विद्या देता हूँ। बल और अति बल 2 विद्या देता हूँ। इस विद्याओं को आप जैसे ही ग्रहण करेंगे, आप युद्ध भूमि में कभी भी कहीं से कोई आपके पास अचानक प्रहार कर नहीं सकता। भूख प्यास आपको सता नहीं सकती। आप किसी भी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकते हैं।
हर प्रकार से आप सुरक्षित रहेंगे। ये 2 विद्याएं मुझसे आप ग्रहण कर लीजिए। तो बला और अति बला 2 विद्याएं विश्वामित्र ने रामचंद्र को वहीं सरयू के तट पे दे दी। विश्वामित्र जानते हैं कि ये राजकुमार अब हमारे साथ चलेंगे आगे वन में, इनके अंदर वो सब संस्कार में अभी से पैदा कर दूं जो कहीं इनको कोई अभाव न पड़े। और ऐसे कहते हैं भरत का लक्ष्मण का क्या होगा? परंपरा ये है कि विश्वामित्र ने राम को दिया, राम ने लक्ष्मण को दिया। आगे चले हैं। रात को सरयू के तट पे ही एक ऋषि के आश्रम में विश्राम किया है और सोते समय विश्वामित्र के चरण दबाने के लिए राम जी बैठते हैं। विश्वामित्र कहता है, बेटा राम अब विश्राम करो। राम जी सोते हैं तो लक्ष्मण चरण दबाने के लिए आते हैं। लक्ष्मण चरण दबाते हैं। राम जी कहते हैं, सुमित्रा नंदन अब आप जाकर विश्राम करो। और जो आखिर में सोता है वो पहले उठता है। लक्ष्मण पहले उठते हैं, वो राम जी को उठाते हैं। राम जी उठते हैं तो महाराज विश्वामित्र के लिए जल आदि रखते हैं। ये मर्यादा ये है। लेकिन अब विश्वामित्र कहते हैं, बेटा उठो, संध्या वंदन करो और आज यहाँ से अपन आगे प्रस्ताव करते हैं। आगे जैसे बढ़े हैं तो एक नदी को पार करते हैं, सरयू को, तो वहाँ थोड़ा आवाज़ आ रहा था। तुमुल बोला, ये क्या है गुरुजी? बोले, यहाँ सरयू गंगा में प्रवेश कर रही है। ये सरयू मानसरोवर से आती है, ये वशिष्ठ नंदिनी है, यहाँ गंगा में मिलती है बेटा। इसके आगे ये अंग देश था यहाँ, और वहाँ से थोड़े आगे बढ़े हैं तो एक जंगल मिला, बहुत भयानक जंगल। रामचंद्र ने पूछा, गुरुदेव ये कौन सा स्थान है? विश्वामित्र कहते हैं, ये क्रूश नाम से और मल नाम से बहुत बड़े जनपद हुआ करते थे। इंद्र ने जब वृत्रासुर का वध किया था तब उसको विश्वरूप के वध के और विश्वरूप के वध के उपरांत उसको जब पाप लगा था और फिर उसने जब अपना वृत्रासुर का वध किया था तो यहाँ उसको स्नान कराया था, तो मल धोया, इसलिए इस प्रदेश का नाम मल हुआ और क्रोश हुआ। और तब इंद्र ने यहाँ आशीर्वाद दिया था। ये जनपद हरे भरे हुआ करते थे। एक समय आया, एक यक्षिणी थी, और यक्ष तो अपराधी नहीं होते हैं, आक्रमण करने वाले नहीं होते हैं। उस दुष्टा को शराप दिया किसी ऋषि ने और वो अब राक्षसी हो गई है। उसका नाम ताटका है। अब वो इस वन में रहती है और ये उजाड़ दिया है। कोई व्यक्ति दिन में भी यहाँ से नहीं गुजरता है, प्राणी कोई रह नहीं सकता है। बड़ा अत्याचार इसने किया है। ये 2 बड़े प्रसिद्ध जनपद अब उजाड़ दिए हैं। अब रामचंद्र, मेरी आज्ञा है कि आप ताटका का वध करो। राम जी कहते हैं, गुरु जी के साथ आए पहले ही किसी स्त्री के ऊपर बाण का अनुसंधान करना पड़ेगा, ये तो बड़ा दुखदायक है। तो उस समय विश्वामित्र ने कहा, ऐसे भृगु की पत्नी ने देवताओं की सहायता करने के लिए, वो असुरों की सहायता करने के लिए विश्व को जलाना चाहा तो विष्णु ने उसका गर्दन काट दिया था। ऐसे पहले भी कई समय पे ऐसे संकट आए हैं जहां वध करना नारी का पड़ गया है, और आप इस दुष्टा का वध अवश्य कीजिए। अब राम जी ने कहा, पिता ने कहा है, गुरु का आज्ञा है। अपने धनुष के ऊपर प्रत्यंजा का जैसे चढ़ा के आवाज किया, ताटका भयानक रूप में सामने आई। युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते राम जी ने उसके बाजू काट दिए, छाती के ऊपर बाण लगा, ताटका धड़ाम से धरती के ऊपर गिरी। ताटका का पहला वध रामचंद्र करते हैं और 6 दिन के भगवान श्री कृष्ण पहले पूतना का वध करते हैं। ये कहते हैं कि भगवान जब आए ही हैं संसार में ज्ञान विद्या देने के लिए, तो पहले अविद्या का तो निवारण करना चाहिए ना। ये दोनों अविद्या अज्ञान का स्वरूप है, इनका वध करना पहले अति आवश्यक है विद्या को देने के लिए। और भक्ति विनोद ठाकुर ने तो पूतना के लिए लिखा है कि झूठा गुरु है जो कहता है कि आपको अमृत पिलाऊंगा लेकिन विष पिलाता है। आई थी दूध पिलाने के लिए, विष पिला रही थी ना।
यही तो किया था शूर्पणखा ने। तो ये जो अविद्या, झूठा गुरु भी अविद्या ही है एक दृष्टि से। इसका भगवान रामचंद्र ने जैसे वध किया, प्रसन्न होके विश्वामित्र ने कहा संतुष्ट अस्मि, मैं संतुष्ट हो गया। रामचंद्र अब आप स्नान करके मेरे सामने बैठो। मैंने जीवन में जो तप किया, जितने साधनाएं की, जो अस्त्र और शस्त्र और अस्त्र में अंतर ही है। शस्त्र होता है तलवार हो, भाला हो, तीर कमान हो, जो दिखने में आता है मारने के लिए, उसको कहते हैं शस्त्र। अस्त्र वो होता है जो मंत्रों से आवाहन किया जाता है, जैसे ब्रह्म अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, पशुपात अस्त्र। तो अस्त्र कोई मेटल का बना हुआ नहीं होता है, वो साक्षात मूर्तिमान स्वरूप होता है जो मंत्रों से बुलाया जाता है। वो शस्त्र से ज्यादा शक्तिशाली होता है। जो दिव्य अस्त्र विश्वामित्र के पास थे, उन सब अस्त्रों को आवाहन करके कहा रामचंद्र मैंने आपको ये ब्रह्मास्त्र दिया, ये आपको अग्नेय अस्त्र दिया, ये आपको पशुपत अस्त्र दिया। वो सारे अस्त्र मूर्तिमान होके राम जी के सामने खड़े हो गए। कहा राम जी आप हमको स्वीकार कीजिए। राम जी ने सबका स्पर्श किया, बोला आप सबको मैंने स्वीकार किया, अब आप अपने अपने स्थान पे जाइए, जब मैं आपका स्मरण करूं आप प्रकट हो जाइए। वो अस्त्र सब अपने स्थान पे गए। ये सिद्ध आश्रम है बक्सर के पास में, बिहार में। क्योंकि ये एक साल पहले, शायद 1 साल पहले, हमने एक रामायण यात्रा कुछ भक्तों के साथ दुबई की। दुबई के भक्तों के साथ अयोध्या से लेकर ये जो रास्ता जहाँ से रामचंद्र गए हैं, सिद्धाश्रम से फिर आगे जाएंगे जनकपुर, जो नेपाल में पड़ता है, जहाँ महाराज जनक के वहाँ सीता जी का स्वयंवर होता है। और वहाँ से वापस कहाँ, ताटका कहाँ, वो कौन सा स्थान है जहाँ ताटका को मारा है। ये पूरा क्षेत्र इस क्षेत्र बिहार में और नेपाल को लगता है इस क्षेत्र में है। तो बक्सर के पास सिद्ध आश्रम है, ऐसे माना जाता है। अब जब वो सब अस्त्र शस्त्र, विशेष रूप से अस्त्र दे दिए, उसके बाद आगे बढ़े तो बहुत हरा भरा सुंदर एक प्रदेश दिखाई दिया। श्री रामचंद्र ने पूछा गुरुदेव ये कौन सा स्थान है? विश्वामित्र कहते हैं प्रिय राम लक्ष्मण, ये सिद्ध आश्रम है जहाँ इस वक्त हम अनुष्ठान करके रह रहे हैं। अब विश्वामित्र जी ने सीधे हाथ में राम जी का हाथ पकड़ लिया, उल्टे हाथ में लक्ष्मण जी का पकड़ लिया। दोनों भाइयों को साथ लेकर अपने आश्रम में जैसे प्रवेश किए, विश्वामित्र के शिष्यों ने आकर गुरुदेव अपने का प्रणाम किया, स्वागत किया, दोनों भाइयों का आतिथ्य सत्कार किया और रात को यहाँ विश्राम हुआ। सुबह उठ के रामचंद्र ने कहा गुरुदेव आप अपने अनुष्ठान में बैठिए, हम अब आपके यज्ञ को भंग करने वाले दुष्टों का दलन करने के लिए तैयार हैं। विश्वामित्र जी अपने मंत्र पढ़ के अनुष्ठान करके यज्ञ में बैठ गए। दोनों भाई अपने धनुष के ऊपर बाण को चढ़ाए दोनों तरफ से घूम रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आकाश में, पहले दिन नहीं तो दूसरे दिन आकाश के अंदर वो मरीच, सुबाहु और उनके अनुचर आके यज्ञ भंग करने के लिए, मलमूत्र आदि रक्त फेंकने के लिए आगे बढ़े। रामचंद्र के बाण ने पहले मरीच को वो बाण चलाया जिसके आगे चोंच नहीं होती, वो छाती में मरीच के लगा, उसको उठा के 100 योजन दूर जाके हिंद महासागर में गिराया। मरीच क्या है? मारीच, इसको कहते हैं मृग मृचिका। इसका अर्थ है जो नहीं है वो दिखा दे। अपने गर्मियों की मौसम में रेत के
सामने दिखता है पानी, और भौंक के उधर हिरण जाती है तो पानी नहीं मिलता, पानी उतना ही दूर होता है। इसको कहते हैं मृग मरीचि, मतलब एक जूठा पानी जो हिरण देखता है उसके पीछे भागता है, पानी उतना ही दूर होता है और आगे भागते भागते हिरण थक जाता है, पानी नहीं मिलता है, प्राण निकल जाते हैं। तो मारीच उस मृग तृष्णा का प्रतीक है। उसको भगवान ने दूर फेंक दिया 1000 योजन हिंद महासागर में। कहाँ गिरा मारीच? कोई हमको कह रहा था कि हिंद महासागर में जो मॉरिशस द्वीप है वहां जाके गिरा। वो पहले मारीची था, फिर मॉरिशी हो गया, अब मॉरिशस हो गया। तो वहां जाके मारीच हिंद महासागर में दूर गिरा। उसको भगवान ने मारा नहीं, क्योंकि आगे लीला में उसकी कुछ सेवा है। सुबाहु को भगवान ने तीखा बाण मारा, उसके प्राण निकल गए। सुबाहु का मतलब है बाहु भगवान ने बड़ी अच्छी दी है, सारा दिन गधा मजूरी करता है लेकिन सत्संग में नहीं जाए, वो सुबाहु। बाहु बड़ी अच्छी है, मेहनत बहुत करता है लेकिन किसी काम का नहीं है, धर्म के विपरीत चलता है, वो सुबाहु। और अब यज्ञ संपन्न हो गया तो महाराज विश्वामित्र कहते हैं परितुष्ट अस्मि। पहले संतुष्ट था, अभी परितुष्ट हो गया, मैं पूर्ण रूप से तुष्ट हो गया। रामचंद्र, आपने हमारे यज्ञ को सफल करने में सहायता की, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। विश्वामित्र सोच रहे विद्या तो इनको दे दी, अस्त्र शस्त्र भी दे दिए, तो क्षत्रिय धर्म का भी पालन कर दिया, अब इनके जीवन में थोड़ा माधुर्य भरना चाहिए। माधुर्य कैसे भरे? विश्वामित्र सोच रहे थे कि इनका हित कैसे करें, माधुर्य कैसे भरे। इतनी देर में महाराज जनक के राज से एक दूत आया, कहा महाराज विश्वामित्र आप अपने शिष्यों के साथ महाराज जनक के धनुष यज्ञ में पधारिए। बस विश्वामित्र ने कहा ये मौका अच्छा है। राम जी को कहते हैं राम लक्ष्मण, एक बहुत बड़ा अद्भुत दिव्य धनुष महाराज जनक की दरबार में है, आप उसको देखना पसंद करेंगे? सीधा तो नहीं कह सकता कि आपका सीता से विवाह करने नहीं चाह रहा हूं, उसमें तो संकोच हो जाएगा बालकों को। तो कहा कि आप धनुष देखना पसंद करेंगे? दोनों नौजवान बच्चे थे, हाँ जी गुरुदेव धनुष देखने तो चलेंगे। अब यहाँ विश्वामित्र अपने कुछ अन्य शिष्यों के साथ राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुर के लिए सिद्धपुर से रवाने हुए हैं। तो रास्ते में बहुत सुंदर एक नदी बहती हुई दिखाई दी। रामचंद्र ने पूछा यहाँ तो बड़ी सुंदर नदी बह रही है और बड़ा प्रदेश दिख रहा है, ये कौन सा स्थान है गुरुदेव? अब विश्वामित्र कहने लगा प्रिय राम, ये हमारे पूर्वजों की राजधानी है, महाराज कुश की राजधानी है। यहाँ महाराज कुश के पुत्रों में एक गादी हुआ जिसका मैं पुत्र हूँ, और मेरी बहन कौशकी थी, और ये हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा प्रदेश है, और इसलिए विश्वामित्र के गोत्र को कौशिक गोत्र कहते हैं। जो ब्राह्मण विश्वामित्र के गोत्र के उनको कौशिक गोत्र के कहते हैं। सो विश्वामित्र ने अपने पूर्वजों की कथा बता दी और आगे चले हैं। तो गंगा जी पार करने के समय रामचंद्र पूछते हैं गुरुदेव ये कौन सी पवित्र नदी है? विश्वामित्र कहते हैं प्रिय राम, ये भागीरथ के द्वारा लाई गई आपके पूर्वजों के महाराज सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए सुरसरी, ये विष्णुपति गंगा है। और फिर वाल्मीकि रामायण में बहुत लंबे कुछ 10-12 अध्याय से अधिक में गंगा जी के अवतार का वर्णन है कि गंगा जी धरती के ऊपर कैसे आई। वाल्मीकि जी ने गंगा के अवतार का वर्णन सुनाया कि गंगा जी धरती के ऊपर कैसे आई। पतित पावनी गंगा 5000 साल कलयुग में थी, 5000 साल तक कलयुग में भी गंगा पतित पावनी थी, परंतु अब 5000 साल पूरे हो गए। अब गंगा पर्यटन का स्थल हो गया, पवित्रता वाला माहौल वहाँ आस्ते आस्ते समाप्त हो रहा है।
अब गंगा में वहाँ राफ्टिंग हो रही है, वहाँ कोई तपस्या नहीं हो रही है गंगा के तट पे। गंगा के तट पे अब राफ्टिंग हो रही है और रात को लोग वहाँ बैठ के शराब पीते हैं, मांस खाते हैं जी। अब पतित पावनी वाला गंगा का प्रभाव बहुत कम हो गया है, और इतना कम हो गया है कि आप देखें कि कैसे संकट वहाँ आ रहे हैं समय समय के ऊपर, क्योंकि वहाँ जाने वाले तपस्या के लिए नहीं जा रहे हैं, मनोरंजन के लिए जा रहे हैं तो गंगा का। परंतु जगन्नाथ भगवान दारू ब्रह्म के रूप में 10,000 साल तक कल युग में पतित पावन में रूप में रहेंगे। तो भगवान जगन्नाथ, और इसलिए आश्चर्य आपको लगेगा कि श्रील प्रभुपाद अमेरिका में जैसे पहुँचे तो उनके पीछे भागते हुए जगन्नाथ जी वहाँ पहुँच गए, क्योंकि 10,000 साल जगन्नाथ जी कोई धरती के ऊपर स्वर्ण युग में पतित पावन है, पतितों का उद्धार करने वाले भगवान श्री जगन्नाथ हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में ही रहे, और चैतन्य महाप्रभु का 10,000 साल का स्वर्ण युग, उसमें भगवान जगन्नाथ की उपासना अपनी जगह पे बहुत प्रसिद्ध उपासना है। और आश्चर्य आपको ये भी लगेगा कि इस्कान में पहले पाश्चात्य देश में जो विग्रह पूजे गए वो जगन्नाथ जी के थे। तो जगन्नाथ अपने आप पाश्चात्य दोषों के पतितों का उद्धार करने के लिए प्रभुपाद की सहायता के लिए भारत से भाग के अमेरिका पहुंच गए, और पहली रथ यात्रा भी भारत से बाहर 67 में सैन फ्रांसिस्को में हुई। तो ये जगन्नाथ जी पतित पावन में के रूप में गंगा के अवतार की कथा सुनाने के उपरांत विश्वामित्र जी अपने शिष्यों और राम लक्ष्मण के साथ आगे बढ़े हैं तो गौतम ऋषि का आश्रम आया। बहुत सुंदर स्थान को देख के रामचंद्र ने पूछा, गुरुदेव ये कौन सा स्थान है? बोला ये गौतम ऋषि का स्थान है। बहुत बड़े तपस्वी ऋषि थे। ब्रह्मा जी ने सुंदर एक नारी को प्रकट किया, वो इतनी सुंदर थी कि उसको किसी से उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती, उपमा भी नहीं दी जा सकती। उसका नाम अहिल्या रख दिया। सब देवता उसका हाथ मांगने के लिए आए, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसको धरोहर के रूप में गौतम ऋषि के पास रख दिया। गौतम ऋषि बड़े तपस्वी थे, जितेंद्रिय थे, उन्होंने धरोहर को संभाल के रखा। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर अहिल्या उनको उनकी पत्नी के रूप में दे दिया। और फिर आगे एक दिन देवराज इंद्र अहिल्या के पतिव्रता को भंग करने के लिए गौतम के रूप में, ऋषि के रूप में आए। अहिल्या पहचान नहीं पाई, और जैसे इंद्र बाहर जा रहा था, गौतम ऋषि ने देख लिया, इंद्र के ऊपर क्रोधित हो गए। यहाँ जब मैं कथा बता रहा हूँ तो आपको आज ये याद करने के लिए कहूँगा कि जब रामचंद्र ने पूछा कि इंद्रजीत मेघनाथ का नाम क्यों पड़ा, मेघनाथ इंद्र क्यों बांध के लाए, कौन सा अपराध इंद्र से हो गया था, तब शास्त्र में ये लिखा है कि इंद्र ने अहिल्या के पतिव्रता को भंग किया और गौतम के शराप से इंद्र को बंदी बनना पड़ा मेघनाथ का। इसलिए ये अपराध जो हुआ था गौतम के शराप से, गौतम ने तो कहा दुष्ट तेरे सारे शरीर पे योनि बन जाए। इंद्र बहुत दुखी होकर कहा महाराज क्षमा कीजिए, अपराध क्षमा कीजिए। बोला फिर सहस्र अक्ष बन जाए, आंखें तेरे शरीर के ऊपर बन जाए। इंद्र वहां से तो चला गया। अहिल्या के ऊपर क्रोधित होकर गौतम ने कहा पत्थर की हो तुम, पत्थर बन जाओ। तो ये रामचंद्र गौतम ऋषि का आश्रम है, और ये सामने पत्थर जो दिख रहे हो ये अहिल्या देवी पत्थर के रूप में हो गई है। अब आप इनका स्पर्श कीजिए, अब इनको वापस अपने शरीर में आने का समय हो गया है। रामचंद्र ने जैसे उस पत्थर को स्पर्श किया, देवी अहिल्या उसके अंदर से प्रकट हुई, और उस समय गौतम ऋषि उस स्थान पे आए। दोनों अहिल्या और गौतम ने विश्वामित्र का आतिथ्य सत्कार किया और रामचंद्र आदि को प्रणाम किया, जिन्होंने उसको नारी के रूप में वापस लाए। यहाँ सीखने की बात यह है कि भगवान, पहले तो भगवान दया तब करते हैं जब कोई भक्त कहे,
विश्वामित्र ने कहा कि इसका उद्धार करो, तब भगवान ने उद्धार किया। इसका अर्थ के भगवान किसी का उद्धार तब करते हैं जब कोई भक्त प्रार्थना करता है। पहला तो ये, इसका मतलब भक्त ही हमारे जीवन में भक्ति के लिए, भगवान के सेवा में लगाने के लिए, कोई समस्या के समाधान के लिए भक्त की कृपा के बिना कुछ काम नहीं होता। तो हमारे जीवन में सबसे दुर्लभ उपलब्धि है भक्तों का संग, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। दूसरा, भगवान किसको मिलते हैं? कुछ साधन को भी मिलते हैं। अहल्या कौन सा साधन है? निस्साधन। निस्साधन का मतलब कोई साधन नहीं। कोई जप कर रही थी अहल्या, पूजा कर रही थी, तप कर रही थी, अरे पत्थर बनी हुई थी। तो कोई निस्साधन हो, कोई साधन नहीं हो, संतों की कृपा हो तो भगवान उसके ऊपर भी कृपा करते हैं। कुछ साधन, कैसा साधन कर रही है? कंस की सेवा कर रही है। कुब्जा कंस के घर में जाती है, कंस की सेवा करती है। कुछ साधन है, उसको भी कृष्ण बुला के सुंदरी बना देते हैं, उसके ऊपर भी कृपा करते हैं। तो फिर कोई सुसाधन हो, उसके ऊपर भगवान की कृपा में कोई प्रश्न उठता है क्या? तो साधन करना चाहिए ना। जब कुछ साधन का उद्धार होता है, निस्साधन का उद्धार होता है, तो साधन करने वालों का तो भगवान सदा ही भगवान की कृपा सदा बरस रही है। भगवान की कृपा सदा बरस रही है। हमारा बर्तन उल्टा पड़ा है। बरसात पड़ती हो और आपका कटोरा उल्टा पड़ा हो तो क्या भर जाएगा क्या पानी से? नहीं भरेगा ना। बस भगवान सदा ही कृपा करने को तैयार है, लेकिन हमारा बर्तन उल्टा पड़ा है। साधु क्या करता है? साधु ठोकर मार के कटोरे को सीधा कर देता है, कृपा अपने आप उसके अंदर आ जाएगी। कटोरा सीधा होना चाहिए, और ये कटोरा हमारा दिमाग है। एक महात्मा के पास कोई संत गया, बोला महाराज कोई शिक्षा दीजिए। बोला जहां कहीं भी जाओ तो अपने साथ लोटा रखा करो। बोला लोटा तो साथ रखना पड़ता है जल के लिए। बोला वो लोटा नहीं, ये दिमाग का लोटा। कोई अच्छी बात सुनने को मिले तो काम आ जाएगी। तो असल में कटोरा ये है जो उल्टे रास्ते पे जा रहा है। साधु मिलेगा, इसको सीधा कर देगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए साधुओं का संग बहुत आवश्यक है। और आज अहल्या का उद्धार किया है और यहाँ से जनकपुर में पहुँचे हैं। किसी बगीचे के अंदर बहुत सुंदर स्थान देखकर विश्वामित्र ने वहाँ ठहरने की व्यवस्था की है। ये समाचार महाराज जनक के पास पहुँचा है। महाराज जनक अपने गुरु शतानंद को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर विश्वामित्र के स्वागत के लिए आए हैं। विश्वामित्र का जहाँ रह रहे थे वहाँ आके प्रणाम किया है। और वहाँ विश्वामित्र ने कहा कि शतानंद गौतम ऋषि का बेटा है, महाराज जनक का कुल गुरु है। कहा शतानंद, आपकी माता जो पत्थर थी, रामचंद्र के चरण के स्पर्श से वापस आपकी माता प्रकट हो गई। आपके पिता आए, दोनों ने बड़े प्रेम से ऋषि विश्वामित्र का धन्यवाद किया और रामचंद्र का आभार प्रकट किया। ये सुनते ही शतानंद तो प्रसन्न हो गए कि हमारी माता जीवित हो गई। वाह 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 विश्वामित्र, आपने बड़ा ये हमारे ऊपर उपकार किया है। और फिर तो शतानंद विश्वामित्र की पूरी जीवन कथा सुना दी कि विश्वामित्र कैसे गाधी के पुत्र, क्षत्रिय बड़े राजा थे, कैसे वशिष्ठ के घर में चले गए अपने सेना के साथ। और वशिष्ठ के घर में एक गाय थी कामधेनु, उसका नाम नंदनी था। उसने सारी सेना का बहुत बड़े आदर के साथ भोजन की व्यवस्था की। विश्वामित्र उस कामधेनु गाय को, नंदनी को ले जाने के लिए बलात् ले जाने लगा। तब नंदनी ने पूछा वशिष्ठ जी से कि आप इसको दे रहे हो या ये बलात् ले जा रहा है? बोला मैं नहीं दे रहा हूँ। तो बोला मैं इनको हलवा खिला सकती हूँ तो बंदूक की गोली भी मार सकती हूँ। मेरे को अगर इनका आतिथ्य करना आता है तो इसको भगाना भी आता है। तो पहले जो
कचौरी और समोसे उनको बना के दे रही थी। अब सेनक बनाए और विश्वामित्र को सेना के साथ खदेड़ दिया। अब विश्वामित्र ने कहा कि तपस्या करनी चाहिए इस ऋषि से, और बहुत बड़ी घोर तपस्या करे। अस्त्र शस्त्र लेके गया, जो अस्त्र चलाए वो ब्रह्मदंड रख दिया। वशिष्ठ जी ने सब अस्त्र वहां गिर पड़े। का धिकार है क्षत्रिय को, ब्रह्म तेज ही तेज होता है। विश्वामित्र ने 100 पुत्र मारे वशिष्ठ के। वशिष्ठ शांत रहे। फिर विश्वामित्र का बताया, बड़ा तपस्वी हुआ, गायत्री का तप किया, मेनका आई, इसको पुत्री हुई शकुंतला। ये सारी कथा, लंबी पूरी कथा विश्वामित्र की सतानंद के मुख से वहां सुनाई गई। और फिर ये भी कहा गया कि विश्वामित्र बहुत बड़े तपस्वी है। एक दिन वशिष्ठ के आश्रम में पेड़ के ऊपर हाथ में खंजर लेके एक छुरा, ये प्रतिष्ठा, ये इंतजार कर रहा था कि जैसे वशिष्ठ अपने शिष्यों को पढ़ाना समाप्त करे तो मैं इसका छाती में छुरा घोंप दूंगा। और उस समय पूर्णमासी का चंद्र सामने उभरा था। शिशु ने कहा, गुरुदेव देखो तो चंद्रमा कितना सुंदर है। वशिष्ठ कहते हैं, बेटा इस समय विश्वामित्र के चंद्रमा का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ है। उसकी तपस्या के प्रकाश के सामने ये चंद्रमा कुछ भी नहीं। ये सुनते ही विश्वामित्र कहा, जिसको मैं मारने आया हूं वो देखो कैसे मेरी ही अपने शिष्यों के सामने प्रशंसा कर रहा है। विश्वामित्र ऊपर से नीचे कूदा, छुरे को फेंका, वशिष्ठ के सामने प्रणाम किया। वशिष्ठ के मुख से निकला, ब्रह्म ऋषि आपका स्वागत है। विश्वामित्र ने कहा, आज तक तो आप मुझे राज ऋषि कह रहे थे, आज ब्रह्म ऋषि क्यों कह दिया? बोला, आज आपके अंदर निम्रता आ गई है, अभी तक आपके अंदर क्षत्रियों का भाव था। तो ये आगे भी कथा इसकी आएगी। सदानंद ने आज विश्वामित्र की कथा बताई। फिर महाराज जनक ने कहा कि अब कल सुबह आप पधारिएगा, धनुष यज्ञ है। और यहाँ से जैसे जनक महाराज चले गए हैं, रात को यहाँ रहे हैं। जनक महाराज ने आके पूछा था कि महाराज विश्वामित्र जी महर्षि, ये 2 बालक ऋषि कुमार तो नहीं लग रहे हैं, इसके हाथों के ऊपर प्रत्यंजा के धनुष के निशान, प्रत्यंजा के धनुष की प्रत्यंजा के निशान पड़े। विश्वामित्र ने कहा, ये दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण है, हमारे सिद्ध आश्रम में हमारी सहायता के लिए आए थे। इन्होंने मारीच और सुबायु से हमारे यज्ञ की रक्षा की। अब इनको धनुष देखने की बहुत कौतूहल था, इच्छा थी, इसलिए यहाँ आए हैं। महाराज जनक ने उनका स्वागत किया। अब दूसरे दिन दशरथ की दरबार में आए हैं, धनुष का यज्ञ होने वाला है। अब वाल्मीकि रामायण में स्वयंवर सीता का पहले हो चुका है और कोई राजा समर्थ नहीं हुआ धनुष में प्रत्यंजा चलाने के। तुलसीदास के रामचरितमानस में जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण को आए हैं तब स्वयंवर हो रहा था। ये अंतर है दोनों रामायण में, कोई अंतर नहीं पड़ता है। वाल्मीकि जी की रामायण में ये भी वर्णन नहीं है कि दूसरे दिन सुबह सीता अपनी सहेलियों के साथ फूल चुनने के लिए उसी बगीचे में आई और राम और लक्ष्मण वहां बैठे थे। राम जी ने सीता को पहली बार देखा और लक्ष्मण को कहा कि हमारे रघुवंश में कहीं दृष्टि किसी की ओर जाती नहीं है, आज मेरी दृष्टि सीता की ओर गई है तो निश्चित रूप से कोई विधाता का विधान होगा, नहीं तो आज तक ऐसा। और पहली बार सीता ने राम को देखा। ये जो मधुर प्रसंग है रामचरितमानस में है, वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन नहीं है। सो जो भी हो, दूसरे दिन जब धनुष यज्ञ के वहाँ पधारे हैं तो महाराज जनक उठ के कहते हैं कि ये धनुष महाराज शंकर का है। ये धनुष की बात करूं उससे पहले, आजकल के बच्चों की स्कूल में कोई पढ़ाई तो शास्त्र की होती नहीं है, तो एक स्कूल के अंदर इन्वेजिलेटर आया और आके प्रश्न पूछा, बच्चों आप में से बताओ महाराज जनक की दरबार में शंकर जी के भारी धनुष को किसने तोड़ा?
बच्चे सारे, ए तुम बताओ, मैंने नहीं तोड़ा सर। इन्विजिलेटर टीचर को देखता है कि टीचर ये बच्चे को मालूम नहीं है धनुष किसने तोड़ा। बोला ये अच्छा बच्चा है, इसने नहीं तोड़ा होगा। अरे टीचर का भी ये हाल है। हेडमास्टर के पास चले गए, आपकी स्कूल में बच्चा बता नहीं रहा है कि धनुष किसने तोड़ा था जनक के दरबार में। टीचर कहता है इसने नहीं तोड़ा। हेडमास्टर कहते लड़के बड़े शरारती, कभी खिड़की तोड़ते हैं, कभी बेंच तोड़ते हैं, किसी ने तोड़ दिया होगा, क्षमा कर दो। ये तो कैसे ही रामायण सीरियल चला, लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत रामचरित्र के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली। नहीं तो पहले दादा दादी कथाएं बताती थी, अब दादा दादी भी टीवी में टंगी हुई है तो कथा कौन बताए। बच्चों को शिक्षा देने के लिए दादा दादी को भी टाइम नहीं है, वो भी सीरियल देखने में लगी हुई है सारा दिन। तो ये समस्या रामायण की शिक्षा का स्थिति बहुत गंभीर है वास्तव में देखा जाए तो। इसको विचारणीय है वास्तव में कि किसी स्कूल में कि गीता रामायण नहीं पढ़ाई जाती है। दुख की बात नहीं है, क्रिश्चियन स्कूल में बाइबल पढ़ाया जा रहा है, वहाँ कोई रोकने वाला नहीं। और आपकी स्कूल में गीता पढ़ाएंगे और रामायण पढ़ाएंगे तो बड़ा संकट आ जाएगा। क्या ये वो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। चरित्र निर्माण करना है तो ये शास्त्र, जैसे कोरोना आया था तो वैक्सीनेशन जरूरी थी ना। अगर बच्चों के चरित्र खराब न हो, उसको बचाना हो तो गीता और भागवत के टीके लगाने पड़ेंगे, ये इम्यूनाइजेशन करनी पड़ेगी। ये इम्यूनाइजेशन अति आवश्यक है और अनिवार्य है। और वही वैसे ही जैसे देखो एक जमाना था जब हम स्कूल पढ़ते थे ना, वैक्सीनेटर आता था टीका लगाने वाला, दूसरे दरवाजे से भाग जाते थे कि कहीं टीका न लगा दे, डरते थे कि लगाएगा, ये आया है। और आज आप बच्चे को उठा के अपनी लाइन में लग के टीका लगाने जाते हो कि नहीं। कितना बड़ा चेंज आया है सोच में गत 50 ईयर्स में। 50 साल पहले टीका लगाने वाला स्कूल आता था तो हम भाग जाते थे, आज बच्चे को माँ ले जाके टीका लगा के आती है। ये बहुत एक परिवर्तन आया है ना देखो। तो ऐसे हमारे और विचारों में परिवर्तन आना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए ये गीता भागवत की शिक्षा अनिवार्य है, ये होनी चाहिए। इसके बगैर बच्चों का चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। और ये कहावत अंग्रेजी की अब नहीं कोई सिखाता है। अंग्रेजी में कहावत हुआ करती थी, वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। अब तो ये स्कूलों में कभी पढ़ाया ही नहीं जाता, क्योंकि वहां जो पढ़ाने वाले हैं वो ही पैसे के पुजारी हैं जी। कैरेक्टर तो वहां है ही नहीं, किसको कैरेक्टर कहते हैं। तो ये धन गया तो क्या हुआ, फिर आ जाएगा, स्वस्थ गया तो हानि हुई, कैरेक्टर गया तो सब चला गया। लेकिन कैरेक्टर के कौन सा बर्तन है जिसमें चरित्र टिकता है। नेपाल में एक वर्ल्ड हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के नाम से वर्ल्ड हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, ये 80s की बात है। तो WHO ने ऑब्जेक्शन किया कि वर्ल्ड हिंदू ऑर्गेनाइजेशन तो WHO हो गया ना। उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हो। तो बेचारे वो पहली बार बनाया था, हाथ जोड़ के कहा कोई बात नहीं, हम वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन बना देते हैं, WHF कर दिया। तो नेपाल में ये बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसमें ये प्रश्न उठाया गया कि चरित्र निर्माण कैसे हो। तो संतों के अंदर ऋषि जो बैठे थे महात्मा जन, उन्होंने एक ने उठ के कहा कि मुझे प्यास लगी है। तो किसी ने कहा पानी ला के दो, तो पानी लाया गया, लोटे के अंदर लाया गया। तो उसने कहा देखो, जब प्यास लगती है पानी मांगा जाता है तो कोई बर्तन चाहिए ना, लोटा हो, गिलास हो, कटोरा हो, कुछ तो होना चाहिए, तब तो पानी लाया जाएगा ना। हाँ बर्तन चाहिए पानी के लिए। बोला ऐसे कौन सा बर्तन है जिसमें चरित्र टिकता है। चरित्र को टिकाए रखने के लिए कौन सा बर्तन आवश्यक है। तब वहाँ साधु समाज में ये सबने एक राय कहा, आध्यात्मिकता वो पात्र है जिसमें चरित्र टिकता है। आध्यात्मिकता की पात्र है।
आध्यात्मिकता ही पात्र है जिसमें चरित्र टिकता है जी। तो आध्यात्मिकता की शिक्षा बचपन में दी जाए तो अच्छा है। मिडिल एज में तो हम इतने बिजी होते हैं काम में, हमारे पास समय ही नहीं होता है। तो भगवान के पास एक भक्त चला गया, पूछा कि भगवान आश्चर्य क्या है। भगवान ने एक आश्चर्य बता कि जवानी में लोग पैसा कमाने के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि उनको किसी चीज़ का पता नहीं रहता, न परिवार का, न घर का, न धर्म का, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। पैसा आ जाता है और जब पैसा आ जाता है तो फिर जवान होना चाहते हैं और फिर पैसा खर्च करके जवान होने का प्रयास करते हैं। और फिर भगवान हंसने लगे कि मूर्खों की जवानी पैसा कमाने में चली गई और पैसा जवान होने में चला गया, जवानी मिली ही नहीं, बेचारे ऐसे ही चले गए। भाई पैसा लगाया जवान हो जाए, जवान हो जाए, जवान हो जाए, ये सारे मेकअप के सामान, ये वो सब कुछ, जिम विम बाद में लिया तो जिन बन गए। मान बूढ़ापा तो आएगा ही आएगा, बचने वाले है नहीं। जो जवानी भगवान को पाने के लिए थी तब तो दौड़ के हिमालय चढ़ जाते थे, जा सकते थे, उन दिन में गए नहीं। अब पालकी में जाएंगे तो क्या होगा, जब जाना चाहिए था तब तो गए नहीं कभी बर्द। तो ये तो तीर्थ यात्रा है, जवानी में करनी चाहिए, बुढ़ापे में नहीं हो पाएगी। अब हमको मालूम है बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आध्यात्मिकता में या भगवान को आश्चर्य, ये बहुत बड़ा आश्चर्य लगा असल में। पैसा खर्च करके सुंदर बनने का तो एक बार एक 45 साल की देवी माता जी मूर्छित हो गई, अस्पताल के आईसीयू में थी, ऑक्सीजन के ऊपर थी। भगवान का दर्शन हो गया। भगवान ने कहा देवी तुम बच जाओगी, चिंता मत करो। और 2 दिन में ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा अब कोई रोग नहीं है, आप जाइए। बोला भगवान ने कहा है कि मैं बच जाऊंगी, अब मैं ठीक तो हो गई हूं, लेकिन भगवान ने कहा है मैं बच गई, तो फिर अब ऐसा करो, कुछ प्लास्टिक सर्जरी करके मेरा फेस लिफ्टिंग करो। 45 साल की मैं हूँ, कम से कम 30-35 की लगूँ, 25 ना हो सके तो 30-35 की तो बना दो। भाई डॉक्टर के घर से क्या जाता है, ग्राहक आया है तो उसको छोड़ना थोड़ी है। करो दाखिल प्लास्टिक सर्जन के पास, और 10-15 दिन रखा उसको, बहुत बड़ा फेस लिफ्टिंग किया, सुंदर सा बना दिया चेहरा। 2-4-10 लाख रुपया खर्चा भी लगा। माता जी को डिस्चार्ज किया। वो जब घर जा रही थी, सामने से ट्रक आई, माता जी के ऊपर चढ़ गई, माता जी के प्राण निकल गए। भगवान के सामने गई कि भगवान आपने कहा था मैं मरूंगी नहीं। भगवान कहता है आपको पहचानने में गलती हो गई। आपको पहचानने में गलती हो गई जी। हाँ, जैसे जो मैंने जिसको कहा था वो मैं आप नहीं रही। तो इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए पैसा खर्च जवान बनने के लिए कि भगवान को पहचानना मुश्किल हो जाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम।
सीताराम सीताराम भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम जानकी वल्लभ सीताराम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां। कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। सो महाराज जनक ने कहा कि ये भगवान शंकर का धनुष है। भगवान शंकर ने हमारे देवताओं को दिया, देवताओं ने हमारे पूर्वज देवव्रत को दिया, और आज 22वीं पीढ़ियों में हमारे कुल में इस धनुष की पूजा होती आ रही है। और फिर धनुष को जब बुलाया गया तो बहुत बड़ी पेटी के अंदर रखा था, बड़े पहिए थे, 400-500 लोग धक्का दे के उसको ला रहे थे। और जब वो सभा के अंदर धनुष आ गया तो महाराज जनक ने कहा कि एक बार इस धनुष के नीचे सफाई करते हुए हमारी पुत्री जानकी, जो वास्तव में हमारी पुत्री नहीं है, हम यज्ञ का शोधन करते हुए सोने का हल चला रहे थे। हल के नीचे हिस्से को शीत कहते हैं। उसके लगने से एक पात्र निकला, पात्र में से ये बालकी निकली, इसका नाम सीता रखा क्योंकि शीत के लगने से निकली। और मैं जनक हूँ, मेरी बेटी है, इसलिए इसको जानकी कहते हैं। मैं विदेहराज हूँ, इसका नाम विदेही है। और मैंने जब देखा कि इस धनुष को 500 लोग धक्का दे के भी नहीं चला सकते, और इस मेरी बच्ची ने एक हाथ से उठाया, इसके नीचे सफाई कर ली, तब मैंने निर्णय किया कि इस बालकी का वर वही होगा जो इसके ऊपर प्रत्यंजा चढ़ा के धनुष को हाथ में उठाएगा। बहुत बड़ा स्वयंवर किया, पूरे भारत के क्षत्रिय आए थे। उठाना तो दूर की बात, इसको हिला भी नहीं पाए। मैं बड़ा दुखी हुआ। सब क्षत्रिय आक्रमण किया, देवताओं ने मेरी रक्षा की। महाराज आज भी मैं अपनी कन्या के लिए वर ढूंढ रहा हूँ। ये धनुष का यज्ञ हर साल होता है। तो विश्वामित्र ने कहा, महाराज जनक आप अनुमति दें तो रामचंद्र इस धनुष को देखना चाहते हैं। बोला बड़ी प्रसन्नता से इसको देखें। रामचंद्र ने जाके धनुष को देखा। रामचंद्र ने विश्वामित्र को, गुरुदेव अगर अनुमति हो तो मैं इसके उठाने का प्रयास करूं। तो जनक जी ने कहा निश्चित रूप से आप उठाइए रघुनंदन। तो भगवान ने तो उल्टे हाथ से धनुष को उठाया, जैसे हाथी गन्ने को उठाता है। बोला इसके ऊपर प्रत्यंजा चढ़ाऊं क्या? और प्रत्यंजा के लिए जैसे नीचे से धागा बांधा और ऊपर के लिए धनुष को नीचे झुकाया, धनुष बीच से धड़ाम से टूटा। ऐसा बड़ा घोष हुआ, आवाज़ हुआ, सब मूर्छित हो गए। महाराज
जनक को छोड़ के, रामचंद्र लक्ष्मण और विश्वामित्र को छोड़ के, सतानंद को छोड़ के सब लोग मूर्छित हो गए। चारों ओर बड़ी भयानक ध्वनि हो गई। आधा टुकड़ा धनुष का वहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाके गिरा धनुष कोटि के स्थान के ऊपर। और थोड़ी देर के बाद सब सचेत हुए। महाराज जनक बड़े प्रसन्न हुए कि आज हमारा स्वप्न सत्य हो गया। अब हमारी जानकी के लिए अब रघुनंदन, ये दशरथ नंदन अब वर के रूप में प्राप्त होंगे। वरमाला का लाना अब अनुमति हो। तो रामचंद्र ने प्रणाम करके कहा, गुरुजन हमारे पिता के समान है, परंतु जब तक हमारे पिता को संदेश पहुंचाया जाए वो यहाँ पधारेंगे। ये बाकी वरमाला का काम बाद में होगा। ये वाल्मीकि रामायण का वर्णन है। और तब महाराज जनक ने बहुत तीव्रगामी संदेशवाहक को दशरथ के अयोध्या में भेजा। संदेशवाहक से पहुंचा वहाँ। महाराज दशरथ को कहा कि विश्वामित्र के संग आपके दोनों पुत्र जनकपुर में पधारे थे और वहाँ महाराज जनक के दरबार में धनुष यज्ञ के ऊपर प्रत्यंजा चढ़ाई और जानकी का वर्ण कर लिया। रामचंद्र ने आपको बधाई हो। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। सोने का जो मोतियों की माला थी ऐसे उसको दूत को उपहार में दिया। कहते हैं दूत ने उस माला को सर के ऊपर लगा के प्रणाम किया। कहा, महाराज बड़े प्रसन्न हूँ कि आपने इतना उदारता से उपहार दिया है, परंतु हमारे यहाँ मर्यादा है कि लड़की के घर से लिया नहीं जाता है। अब हमारी सीता आपके घर में पुत्र वधू होके आएगी। हमारी कन्या है ना, कन्या के घर से हम लेते नहीं हैं। आप इसको हमको मत दीजिए। क्या बड़ी परंपराएं होती थी कि लड़की के घर का लेते नहीं थे, देने की जगह है। लड़की का घर आजीवन देना पड़ता है उसको। और फिर महाराज दशरथ ने कहा, वशिष्ठ गुरुदेव अब बारात को तैयार करो, तत्काल हम चलते हैं। और यहाँ से बारात रवानी हुई। उस जमाने में बारात में स्त्रियां नहीं जाती थी। गुरु वशिष्ठ और अन्य गुरुवरों को लेकर महाराज दशरथ और भरत के साथ और शत्रुघ्न को साथ लिया है। और ये बारात जा रही है तो सब लोग पूछ रहे हैं कि बारात जा रही है, दूल्हा कहाँ है। अब सब परेशान हो गए। दूल्हा तो पहले ही जनकपुर पहुंच गया, ये बारात बिना दूल्हा के जा रही है। तो बार बार सब पूछ रहे हैं, वशिष्ठ जी अब क्या करें। वशिष्ठ जी का भरत जी में हमारे बिल्कुल सांवले शाम घनश्याम भगवान श्री रामचंद्र जैसे लगते हैं, इसको ऊपर दूल्हा बना के बिठा देते हैं। बोला भरत को दूल्हा तो बिठाएं, कल शादी करके आए राम और लोग इसको चढ़ाएंगे, गया दूल्हा बन के आया खाली हाथ, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। वशिष्ठ ने कहा हमारे मुख से निकला है कि इसको दूल्हा बनाएं, तो इसको दूल्हा बना के ही आएंगे, आप बिठा दीजिए ऊपर। अब तो भरत जी को बिठा के वहाँ पहुँचे हैं तो स्वागत उनका बड़ा हुआ है। जानी बासे के लिए जो बारात आई है उसके लिए स्वागत हुआ है। 2 किलोमीटर पहले सबको ले जाके अपने अपने स्थान पर बिठाया गया है। और फिर जब दोनों कुलों के वर्णन करने लगते हैं तो वशिष्ठ जी ने कहा, इक्ष्वाकु वंश में महाराजा जी के पुत्र ये दशरथ हैं, जिनके ये पुत्र रामचंद्र हैं। फिर महाराज जनक ने कहा कि हम अपने वंश का स्वयं वर्णन करते हैं। निमि के वंश में हम आते हैं और निमि महाराज को कहते हैं विधेय राज। उसने मिथिला नगरी का स्थापना की थी, इसलिए हमको मिथिलेश कहते हैं। और उसको जनक कहते हैं क्योंकि उनको औषधियों के अंदर से यज्ञ करके निकाला गया था, मंथन करके। तो पहला विधेय राज, पहला जनक महाराज निमि था। उसके कुल में हम 22वें जनक हैं। जनक हमारी उपाधि है, हमारा नाम क्षीरध्वज है। और ये हमारी पुत्री सीता है और दूसरी भी हमारी पुत्री हमारे साथ उर्मिला है। हमारा भाई भी विवाह में आया है कुशध्वज, इसकी भी 2 पुत्रियां हैं, श्रुतकित्री और मांडवी। उस वक्त विश्वामित्र उठ के कहते हैं, महाराज जनक रामचंद्र ने तो धनुष को उठाया और सीता का वर्ण कर लिया। अब महाराज दशरथ भी आए हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी बेटी उर्मिला, आपके भाई की दोनों बेटियां अगर लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न को दी जाएं तो ये 2 कुल आपस में निमि कुल और इक्ष्वाकु कुल मिल जाएं, इससे और बड़ा सौभाग्य क्या होगा। ये सुनते ही महाराज जनक और उनका भाई दोनों प्रसन्न हुए। बोला आपने तो बहुत हमारे मन की बात कर ली। इतने सुंदर राजकुमार कहाँ मिलेंगे। चारों राजकुमारों का यहाँ
विवाह संपन्न हो रहा है। अब आप विवाह का भोजन खाइए, कल फिर यहाँ से आगे की कथा को चलाएंगे। तो विवाह के प्रसाद को अब आप पा लीजिए। कल फिर यहाँ से बारात जाएगी, विश्वामित्र वो परशुराम जी आएंगे रास्ते में, और फिर हम बाल कांड को पूरा करके कल अयोध्या कांड को शुरू करेंगे। जय श्री राम।